और स्वामी जी को मैं हृदय से नमन वंदन करता हूँ। और आपने अपना जीवन, अपना तन मन धन सब आपने राष्ट्र के लिए, गुरु भक्ति के लिए आपने समर्पित किया है। तो आप हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं और मैं स्वामी जी को हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आइए कार्यक्रम की विधिवत मैं प्रारंभ करता हूँ पवित्र ओम के उच्चारण के साथ। जैसी हमारी पद्धति और परिपाटी रही है, 3 बार हम पवित्र ओम का उच्चारण करते हैं। गायत्री मंत्र के साथ हम आज के इस कार्यशाला का हम प्रारंभ करते हैं। लंबी गहरी सांस भरें। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देवश विदुरितानि पराशुवः यद्भद्रं तन्नो आश्वः। ओम। सबसे पहले मैं परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन और वंदन करता हूँ। आचार्य जी की और स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को मैं नमन वंदन करता हूँ। तदुपरांत हमारे स्वामी जी, स्वामी पुण्यदेव जी महाराज और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है, मैं पूरे पतंजलि परिवार बिहार की ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम के जो केंद्र में, जो हमारे ग्रामीण आरोग्य केंद्र के जो हमारे भाई बहन जुड़े हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम के मूल रूप में, मैं उनको भी हृदय से प्रणाम नमन वंदन करता हूं। आइए मैं सीधे विषय वस्तु में मैं प्रवेश कर रहा हूं, बिना किसी अन्य औपचारिकता के। जैसे स्वामी पुण्यदेव जी महाराज कह रहे थे, जो खुद एक बहुत बड़े विद्वान साधक हैं, कि एक्यूप्रेशर, ये नाम अंग्रेजी का आ गया है एक्यूप्रेशर, बट हमारे शास्त्रों में उसे मर्म दाब चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। आज मैं वो प्रसंग भी मैं आपको सामने दिखाने वाला हूँ, उन पुस्तकों को भी मैं आपसे रूबरू कराने वाला हूँ, जिसको महर्षि सुश्रुत ने लिखा था। और ये मूल जो स्रोत है इस ज्ञान का, वो हमारे महर्षि सुश्रुत जी हैं। उन्होंने ही मर्म दाब चिकित्सा का प्रणेता माना जाता है महर्षि सुश्रुत को। महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में देखा जाता है। और आज जो मैं चर्चा करूंगा वो पूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित, और जो हमारे महर्षियों ने, जो हमारे ऋषियों ने जिन विषयों को लेकर के, जो जिन ज्ञान को लेकर के सामने रखा। और मैं विशेष तौर पर परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी को भी मैं नमन वंदन करता हूं कि उन्होंने इस शब्द को बिल्कुल परिचित कराया आम जनों से। और इस कार्यशाला के माध्यम से मैं जो मर्मदाब चिकित्सा है, इसके संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही प्राचीन और हमारे पौराणिक रूप में अगर मैं बात कहूं तो ये ज्ञान महर्षि ब्रह्मा जी से, जिसको भगवान की दर्जा दी गई है, तो वो महर्षि ब्रह्मा से ये दक्ष प्रजापति को ये ज्ञान आया, और दक्ष प्रजापति से या फिर इंद्र को आया, इंद्र से महर्षि भरद्वाज को आया, भरद्वाज से अत्रेय को आया,
अत्रेय को फिर वो ऋषि परंपरा की श्रृंखला सुश्रुत से होकर के ये फिर महर्षि अत्रेय वगैरह का पूरी एक श्रृंखला है, और वो होते हुए यह ज्ञान अलग अलग चरणों में अलग अलग विद्वानों ने इसे पूरी तरह से इसकी व्याख्या की है। और जो अगर वर्तमान की बात करें तो ये विदेशों में यह ज्ञान गया, वहां ज्यादा पल्वित पुष्पित हुआ, इसीलिए आज भी हम इसको ये मानते हैं कि यह ज्ञान चाइना का है और ये जर्मनी का है, क्योंकि वहाँ पार्क जे जे यू और डॉक्टर देवेंद्र बोरा से लेकर के ये ज्ञान इलाहाबाद से हमारे डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी और श्रद्धेय स्वर्गीय एमपी खेमका जी तक इस ज्ञान का विस्तार में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए, एक्यूप्रेशर है क्या, ये मर्म दाब है क्या? तो हमारे शास्त्रों में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है कि अंतरम अक्षरम नास्ति, अंतरम अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम न औषध्यम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकः तत् दुर्लभम। अभिप्राय है कि कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो मंत्र नहीं है, जो मंत्र के रूप में उपयोग या प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई भी एक ऐसा शब्द नहीं जो मंत्र नहीं है, कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जिसमें औषधीय गुण नहीं है। ये श्रद्धेय आचार्य जी इस मंत्र को कहते हैं कि नास्ति मूलम न औषध्यम, कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जिसमें औषधीय गुण नहीं है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसमें कोई गुण ना हो, और शरीर में कोई भी ऐसी बिंदु नहीं है, कोई भी ऐसी सूक्ष्म बिंदु नहीं है जो जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूपांतरण के रूप में हम प्रयोग में न ला सकें। बस जरूरत है योजकः तत् दुर्लभम, एक योजक की, एक टीचर की, एक गुरु की, और एक मास्टर की, जो जिसमें मास्टरी है और वो आपको इसका विस्तार से बता सके। बाकी सारे गुण सब में विराजमान है। आज तक दुनिया जानती थी कि गिलोय कोई सामान्य पौधा होगा, लेकिन श्रद्धेय स्वामी जी ने पूरे देश नहीं पूरे विश्व में यह बात जग जाहिर हो गई कि ये जो गिलोय है, ये जो हल्दी है, अश्वगंधा है, श्रद्धेय आचार्य जी और स्वामी जी ने पूरे विश्व में इस बात को फैला दिया। तो मेरे ये कहने का अभिप्राय है कि शरीर में भी कुछ ऐसे बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं से हम विराट जो है ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो मर्मदाब चिकित्सा है जिसको हम एक्यूप्रेशर कह रहे हैं, वह कहीं ना कहीं उन बिंदुओं से सिंधु का निर्माण कर देती है। और कहा, यहां तक महर्षि चरक ने कहा कि शरीरम शत्व संज्ञम च, ये जो शरीर है, शरीरम शत्व संज्ञम च व्याधि नाम आश्रयो मतः तथा सुखा नाम योगस्तु सुखा नाम कारणम शमः। अर्थात ये शरीर बीमारी नहीं होता। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। इसको स्वामी जी बार बार कहते हैं कि योग, आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर ये आपके अंदर जो महत्वपूर्ण जो ऊर्जा है उसको कुछ इस तरह से वो घटित करते हैं जिसको हम मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, औषधि के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं उन ऊर्जाओं को। तो आज की जो भी व्याख्यान होगी वो मेरी जो बातें होंगी वो पहले इसका जो मूल रूप क्या है, किस सिद्धांत पर ये काम करता है, नंबर 1, नंबर 2 कैसे काम करता है, और नंबर 3 आप रोगों में इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरे जो 1.5 घंटे का जो व्याख्यान होगा उसमें ये पूरे 3 चरणों में चर्चा होगी। आप सबसे मेरा निवेदन है कलम कॉपी बिल्कुल तैयार रखिएगा, क्योंकि स्वामी जी ने बहुत पुरुषार्थ किया। मैं देख रहा हूं लगातार कि आपका कैसे डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके आपके केंद्र, और चूंकि आपके यहाँ लोग रोगी आने वाले हैं और उन रोगी को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी यही है कि
रोती बिलखती काया को हम स्वस्थ और निरोगी बना करके उपयोगी बना सकें, ताकि राष्ट्र में उनकी जो उत्पादकता है वो उपयोग में आ सके। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि जो ये सिद्धांत है वो कैसे काम करता है। तो शरीर में शरीर ऊर्जा का महास्रोत है, आप सबको पता है। इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये ऊर्जा का महास्रोत है। भाई, अगर ये ऊर्जा का महास्रोत नहीं होता तो एक गांव में रहने वाला, गरीब घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति, वो इतना बड़ा पूरे विश्व में योग का विस्तार करने वाले परम पुरुष श्रद्धेय स्वामी जी और आचार्य जी जैसा व्यक्तित्व बन जाता है। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। कैसे? वो उन ऊर्जाओं का उपयोग करके, जिसको श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं ओरा। ओरा का जिसकी जितनी बड़ी ओरा होगी वो उतना अधिक जो है ओज तेज होगा, वो उतना अपना विस्तार करेगा। तो एक ये जो आपके अंदर जो महास्रोत है ऊर्जा का, इस महास्रोत का एक सिस्टम है कार्य करने का, जिसको श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं ये बायोलॉजिकल क्लॉक शरीर के अंदर कार्य करता है। मैं सारी बात स्वामी जी की बोलूंगा, बस केवल शब्द मेरे स्वामी जी के शब्द होंगे, आवाज मेरी है, बस इतनी सी बात है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो शरीर का में जो ऊर्जा का जो महास्रोत है, ये जो शरीर में जो ऊर्जा का महासंचरण और भंडारण है, इस ऊर्जा को समझने की जरूरत है। और ये ऊर्जा एक सिस्टम से काम करती है। इसी को महर्षि पतंजलि ने अपने पहले जो व्याख्यान में कहा, अथ योगा अनुशासन। ये शरीर बहुत अनुशासित है, इतना अनुशासित है कि 1 मिनट में कितनी बार आपको श्वास लेनी है ये निर्धारित है। 1 मिनट में कितनी बार आपके हृदय को धड़कना है ये निर्धारित है। 1 मिनट में कितना आपके ब्लड का आपकी किडनी फिल्ट्रेशन करेगी, डिटॉक्सिफाई करेगी, आपका रक्त आपका प्यूरिफिकेशन कैसे करेगा, और वाटर का कैसे आपके शरीर के अंदर किडनी का समायोजन होगा, और कैसे वो फिर उसमें से मिनरल्स, प्रोटीन, और कैसे उसकी स्क्रूटनी करके हमारी छोटी आंत कहाँ विटामिन से बी सी डी ई कहाँ भेजना है, कहाँ मिनरल्स भेजना है, कहाँ कार्बोहाइड्रेट भेजना है, कहाँ प्रोटीन भेजना है, ये सारी चीजें शरीर स्वयं कर रही होती है। तो ये जो शरीर है वो श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा 99% ये स्वयं काम करती है। मतलब वॉलेंटरी, और ये जो है ना वर्क, और हमारा जो शरीर का जो कार्य है वो 99% ऑटोमेटिक है, स्वयं हो रहा है। तो जब स्वयं ये कार्य हो रहा है तो ये शरीर में ऊर्जा भी स्वयं बन रही है, और ऊर्जा का समायोजन, ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा की खपत, ऊर्जा की स्पीड, ऊर्जा का चलन, ये सारे कार्य स्वयं हो रहे हैं। तो इस शरीर में यही जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा है, अगर एक्सेस हो जाए, कहीं एक्सेस हो जाए, ऊर्जा का एक पथ है, एक मार्ग है, याद रखिएगा। इसीलिए कहा अथ योगा अनुशासनम। ये शरीर बहुत अनुशासित है, ये इसका एक अपना मार्ग है। जैसे सुबह 3 बजे से 5 बजे तक ये जो ऊर्जा का पथ प्रवाह है, सुबह 3 बजे से 5 बजे तक ऊर्जा हमारे कहाँ रहती है? फेफड़े में रहती है। ये शरीर में 12 अंगों का मुख्यतः जाल है, और इस 12 मुख्य अंगों में प्राण जो है, हमारी प्राण ऊर्जा जो है, वो 2-2 घंटा अधिक रूप से वो उसमें निवास करती है। और स्वस्थ रहने की क्या परिभाषा है कि प्राण जहां रहे वैसा ही कार्य किया जाए। प्राण जहां रहे वैसा ही कार्य किया जाए तो हम स्वस्थ रहेंगे। अब आप अक्सर पूछते हैं ना कि योग कब करना चाहिए, तो प्राण जहां रहे वहां योग करिए। यानी प्राण 3 बजे से 5 बजे तक, प्रातः काल 3 बजे से 5 बजे तक प्राण जो है हमारे फेफड़े में रहती है। तो जब प्राण हमारे फेफड़े में है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम 3 बजे से 5 बजे तक प्रातः काल हम प्राण को ज्यादातर फेफड़े का हम इस्तेमाल करें। ये तो ज्यादातर श्वास तो हम पूरी तरह फेफड़े से ही लेते हैं, बट वो ज्यादा उपयोग करने की जरूरत है कि हम जितना ज्यादा अपने फेफड़े को फैलाएंगे, सिकुड़ेंगे, रेचक कुंभक करेंगे, उतना ज्यादा हम प्राण ऊर्जा का हम ज्यादा उपयोग कर पाएंगे। और रोग भी कैसे होता है? किसी भी अस्थमा के रोगी को देखेंगे आप, किसी भी दम्मे के रोगी को मिलेंगे, तो क्या करेगा? 3 बजे से 5 बजे तक वो कहरता हुआ दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा कि वो कहर रहा है। यानी जितने भी लंग्स के रोग होंगे
सारे के सारे प्रातः 3 बजे से 5 बजे तक ये ज्यादा उत्पात करेगा। अभी कोरोना काल में आप देखे होंगे सारे कोरोना के मरीज प्रातः 3 बजे से सुबह 7 बजे तक बहुत बेचैन रहते थे। तो फिर ये प्राण जो है 5 बजे से 7 बजे तक लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है, बड़ी आंत में चली जाती है। फिर 7 बजे से 9 बजे तक यह प्राण कहाँ चली जाती है? ये प्राण फिर हमारे स्टमक में चली जाती है, अमाशय में चली जाती है। और अमाशय में जाने का मतलब है 5 से 7 बजे तक ये हमारे बड़ी आंत में रहती है, 7 से 9 बजे तक ये हमारे अमाशय में चली जाती है। अच्छा, मैं ये बता क्यों रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ और इसको नोट करते जाइए आप। थोड़ी-थोड़ी आपको केवल विजन में देना चाहता हूँ। देखिए 1.5 घंटे में हम एक्यूप्रेशर में आपको एक्सपर्ट नहीं बना सकते, लेकिन आप इतनी बात जरूर जान जाएंगे कि कभी आप इमरजेंसीज में आप इनका उपयोग करके अपने जो केंद्र है, जो ग्रामीण आरोग्य केंद्र है, उसको आप एकदम फ्लैश कर सकते हैं। लोग उसकी आस्था का केंद्र बना सकते हैं आप, अगर इस बात को अगर आप जान गए और इसका उपयोग कर लिया तो। तो मैं ये कह रहा था 7 बजे से 9 बजे तक हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो अधिक रूप से वो हमारी अमाशय में चली जाती है। इसलिए जितने गैस के रोगी मिलेंगे 7 बजे से 9 बजे तक अगर आपने जलपान नहीं किया तो याद रखिएगा आपको हमेशा गैस बनेगी। गैस बनना है। आप उसको रोक नहीं सकते हैं गैस बनने से। तो आपको क्या करना होगा 7 बजे से 9 बजे के बीच आपको, क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही कहा है कि जहां प्राण रहे, प्राण अगर 5 बजे से 7 बजे तक अगर आपकी बड़ी आंत में रह रही है तो आपका ये प्रथम दायित्व है कि आपको हर हाल में 5:30-6 बजे तक आपकी आंत पूरी तरह खाली होनी चाहिए। अगर आपकी आंत खाली नहीं रह रही है तो आपको याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति 8 बजे सो के उठता है, अगर कोई व्यक्ति 9 बजे सो के उठता है, अगर वो 9 बजे सो के उठता है और वो चाहे कि कॉन्स्टिपेशन और गैस उसको न रहे, तो याद रखिएगा वो कभी भी संभव नहीं है। उसको गैस सताएगा, उसको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, क्योंकि एनर्जी हमारी, प्राण ऊर्जा हमारी 7 बजे निकल चुकी है। कहाँ? बड़ी आंत से अमाशय की ओर। और वहां से निकल गई तो मल अगर आंत में है तो आपको पता है कि शौच आपके बड़ी आंत के रेक्टम के साथ जुड़ा हुआ जो पार्ट रहता है उसके माध्यम से बाहर आता है। तो आपकी धीरे धीरे रिलीज करने की कैपेसिटी आपकी आंत की कम हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी। और जो आंत में एक मूवमेंट होता है जिसके कारण हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार से बचते हैं, उसको पाइलोरिक मूवमेंट कहते हैं। उस पाइलोरिक मूवमेंट को स्लो हो जाने से फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और फिर जैसे कॉन्स्टिपेशन होगा आपको गैस बनना स्वाभाविक है। और जैसे गैस बनेगा, हम आयुर्वेद में एक शब्द आता है वात रोग, और ये 80 प्रकार का वात रोग होता है। ये 80 प्रकार के वात रोग आपको हो जाएंगे। आप रोक नहीं सकते, आप दवाओं से इसको नहीं कर सकते, आप कभी भी मेडिसिन से इसे मुक्ति नहीं पा सकते। आपको योग करना होगा, आपको भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के मूल्यों आधारित जो जीवन पद्धतियां हैं उनको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और आप अगर स्वीकार करेंगे तो जाकर के आप इस रोग से मुक्ति पाएंगे। मेडिसिन से कभी भी संभव नहीं है। आपकी दिनचर्या ठीक करनी होगी। आपको 7 बजे के नहीं, आपको 5 बजे बिछावन छोड़ना होगा और आपको गर्म पानी पी करके आपको शौच में जाना पड़ेगा निवृत्त होने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, तो हमें अगर 7 से 9 बजे के बीच में हमें जलपान करना होगा, नहीं तो गैस बनेगा। और गैस बना तो क्या करना है? सबसे सरल उपाय है, गैस का कोई रोगी आता है तो आपको अपने हाथ पर, स्वामी जी कह रहे थे कि हाथ का तस्वीर बनाइए, तो आपके बाएं हाथ में ये जो रिंग फिंगर है, इस रिंग फिंगर को धीरे से ऐसे मुड़ जाने दीजिए। आपके अपने रिंग फिंगर को मैं आगे आपको स्क्रीन पे भी दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले विषय वस्तु को पूरी तरह आप समझ लें। तो क्योंकि आप रोग कहां से लाया? आपने रोग लाया लेट सो के उठने से। आपके अंदर रोग कहां से, आपको मतलब आपकी बात नहीं कह रहा हूं, आम लोगों की बात कह रहा हूं। उनमें रोग कहां से आया? केवल विलंब से उठने से। रोग कहां से आया? केवल समय से जलपान नहीं करने से। कैसे रोग आया? समय पर शौच नहीं करने से। यही रोग का कारण है। तो अगर गैस बना तो आपको क्या करना है? बहुत सरल विधि है। आप अपने बाएं हाथ तो लिया, इसके रिंग फिंगर को ऐसे अपने आप ट्विस्ट किया और जहां ये टच करता है पाम में,
जहां ये टच करता है वहां आपको हरा रंग ग्रीन कलर से आपको यहाँ गोल कर लेना है। केवल आपको ग्रीन कलर से आपको यहाँ गोल कर लेना है। ग्रीन कलर से आपको यहाँ गोल कर लेना है। आपको ग्रीन कलर से, सॉरी ग्रीन कलर है मेरे पास, ये ग्रीन कलर से आपको यहाँ ऐसे ग्रीन कलर से आपको यहाँ बस केवल ऐसे आपने देखा होगा। आप मेरी ये आपकी ये रिंग फिंगर यहाँ टच की है, आपकी रिंग फिंगर, इसको रिंग फिंगर को प्रेस नहीं करना है। जैसे ऐसे मोड़ा ना हमने, ऐसे मोड़ा और सबको उठा लिया, एक ये भी सिद्धांत है। सारी अंगुलियों को हमने मोड़ा ऐसे और ये ऐसे उठा लिया, और जैसे यह रिंग फिंगर टच हो रहा है वहां हमने यहाँ गोल एक ग्रीन कलर से, ऐसे गोल एक ग्रीन कलर का यहाँ एक बिंदी, जैसे हमारी माताएं बहनें यहाँ बिंदी लगाती हैं, वैसे आप एक बिंदी यहाँ लगा लीजिए। आप देखेंगे तुरंत इमीडिएट गैस से निवारण हो जाएगा। क्यों होगा? ये साइंटिफिक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा वैज्ञानिक है। ये यहाँ आपको ग्रीन कलर लगाने मात्र से आपने देखा ये उंगली मेरी रिंग फिंगर टच हो रही है, जहां ये उंगली मेरी रिंग फिंगर टच हुई यहाँ ग्रीन कलर लगाइए और गैस को टाटा बाय बाय करिए। क्यों किया आपने? क्योंकि ये लीवर का पार्ट है और लीवर में यहाँ लीवर को ग्रीन चीजें अच्छी लगती है, याद रखिए। इसीलिए हमें हरी साग सब्जियां फल हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ग्रीन जो हम सब्जियां फल इस्तेमाल करते हैं वो यही कारण है। तो यहाँ हम सीधा अपने लीवर पे ऐसे मोड़ा और यहाँ पर ऐसे ऐसे टच करके ग्रीन कलर लगा दिया, और आप देखेंगे कि 10 मिनट के अंदर वो गैस उनके रिलीज होने शुरू हो जाएंगे और फिर वो गैस से हल्का हो जाएगा। लेकिन ये दिस इज द ओनली मेडिसिन, ये मेडिसिन है, अल्टरनेट मेडिसिन है ये। और ये अल्टरनेट मेडिसिन आपने ग्रीन लगाया और आपको उसे रोग से निवृत्त हो जाएंगे। लेकिन आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी, आपको शौच अपने समय के अनुकूल करना होगा, आपको जलपान 7 से 9 बजे के भीतर करनी पड़ेगी। और आप देखें ये रोग भी कालस्य परिणामेन, शास्त्र में लिखा कालस्य परिणामेन जरा मृत्यु निमित्त जा। काल ही रोग का, काल ही मृत्यु का क्या है? मूल कारण है। सब कुछ काल है। तो ये जो काल है वो कालस्य परिणामेन, और आप काल के साथ समायोजन। अच्छा, काल आगे मैं बताने वाला हूं कि ये जो जितने हमारे जो शरीर बने हैं ना, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, ये जो 5 तत्व है उसके लिए शरीर में अंग बने हुए हैं आपके 5 अलग। ये 5 तत्व जो है ये आपके अग्नि के लिए आपके अंदर लीवर और गॉल ब्लैडर बना हुआ है, जल के लिए किडनी और यूरिन ब्लैडर बना हुआ है, वायु के लिए आपके अंदर वायु के लिए आपके अंदर हार्ट और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन बने हुए हैं, आकाश के लिए आपके शरीर में लंग्स और आपकी बड़ी आंत बनी हुई है। और फिर ये अलग अलग जो तत्व है ना उसके लिए शरीर बना हुआ है। तो ये 5 फिजिकल है, ये 5 भौतिक तत्व है। और विज्ञान कहता है कि जितने भौतिक तत्व हैं उन सब के पराभौतिक होते हैं, सब फिजिकल के मेटाफिजिकल होंगे, बिना मेटाफिजिकल के फिजिकल हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि ये रोग जो है ना, ये जो साइकोसोमेटिक डिजीज है, ये मनोकायिक रोग, ये डॉक्टर कंफ्यूज है। अब कोई जाके कहे मुझे गुस्सा आता है, अब गुस्सा के लिए कोई मेडिसिन तो बनी नहीं है। तो गुस्सा क्यों आता है भाई? तो आपकी अग्नि बढ़ी हुई है। अग्नि बढ़ी हुई है इसका मतलब कि अग्नि के लिए शरीर में 2 अंग बने हुए हैं, लीवर और गॉल ब्लैडर। यानी आपके लीवर में कोई भी प्रॉब्लम होगा, आपके गॉल ब्लैडर में कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो शरीर अथ योगा अनुशासन, ये शरीर बड़ी अनुशासित है, बीमार नहीं होती। ये आपको संकेत देती है, ये संकेत देगी। आप ऐसा नहीं है कि आपके लीवर में फैटी लीवर हो जाएगा, एसजीपीटी एसजीटी बढ़ जाएगा, सीरम बिलिरुबिन आपका बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गई। ये तो परिणाम है, ये तो अंतिम अवस्था है रोग की। पहले आपको गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा यानी अग्नि बढ़ेगी, अग्नि बढ़ेगी यानी लीवर और गॉल ब्लैडर में आपको क्या होगा? ऊर्जा का अभाव होगा। तो आप नोट कर लें 5 बातें। नंबर 1, कोई भी रोग होगा तो ऊर्जा अगर अधिक हो जाए,
ज्यादा एक्सेस, क्योंकि इस पर मैं आपको बिंदु बताने वाला हूं कहां से हम एक्सेस को सीडीएट को एक्सेस कर सके हम। तो सबसे पहले ऊर्जा ज्यादा हो जाए, मतलब ऊर्जा एक्सेस हो जाए। नंबर 2, ऊर्जा कम हो जाए, ऊर्जा कम हो जाए यानी डिफिशिएट हो जाए तो रोग हो जाएगा। ऊर्जा बढ़ गई तो रोग होगा। अब ऊर्जा बढ़ गई मतलब 11 से 1 बजे तक प्राण जो है, प्राण की ऊर्जा आपके कहाँ रहेगी? हार्ट में रहेगी, हार्ट में। और आप अगर आप देख लें दुनिया में जितने भी हार्ट अटैक के रोगी मिलेंगे सब दिन के 11 से 1 बजे तक और रात के 11 से 1 बजे तक मिलेंगे। उसके पहले भी नहीं, उसके बाद भी नहीं। कालस परिणाम जरा, सारे रोग काल का परिणाम है, याद रखिएगा। और काल के लिए शरीर में एक अंग बना है स्पाइन, हालांकि मैं इस पे चर्चा नहीं करने वाला हूँ, ये एडवांस क्लासेस में मैं चर्चा कर सकता हूँ। तो स्पाइन बना हुआ है। आप अगर अपना काल ठीक करना चाहते हैं तो स्पाइन को ठीक करिए, मरकटासन करिए, आप जो है सलभासन करिए, आप जो है सूर्य नमस्कार करिए, उत्तान पादासन करिए। तो ये ऐसे आपका टाइम ठीक होगा। ये मैं आगे की बात की चर्चा मैं कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं चर्चा कर रहा हूं आपका एक्सेस, यानी ऊर्जा अगर बढ़ गई तो क्या होगा? आपको बीमार हो जाएगी। ऊर्जा कम हो गई, 5 ही कारण है। दूसरा कारण ऊर्जा बढ़ गई तो एक्सेस, दूसरा डिफिशिएट हो गई। नंबर तीसरा स्टैसिस हो गई, यानी ऊर्जा रुक गई, बढ़ ही नहीं रही है। मैंने कहा ना सुबह 3 से 5 बजे तक आपकी प्राण रही लंग्स में, 5 से 7 बजे तक इसको जाना चाहिए था बड़ी आंत में, लेकिन ये ऊर्जा लंग्स में ही रुक गई। तो जब लंग्स में ऊर्जा रुक गई तो लंग्स की ऊर्जा बढ़ गई तो लंग्स में रोग हो जाएगा। और उधर हमारी छोटी बड़ी आंत की ऊर्जा घट गई क्योंकि वहां ऊर्जा पहुंची नहीं तो वहां कम हो जाएगा। तो आपको एक ही साथ क्या होगा? लंग्स के रोग भी होंगे और उधर आपकी बड़ी आंत की भी समस्या एक साथ शुरू हो जाएगी। और इसका मतलब ये नहीं कि लंग्स आपको ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। मैंने कहा ना ये जो वात रोग है 80 प्रकार के, ये वायु का, ये जितने अंग्रेजी में टिस 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 शब्द लगे होते हैं ना, सब वात रोग, जितने टिस शब्द लगे हैं। अब बना कहाँ भाई? बना हमारे आमाशय में। बनी कहाँ? तो हमारी ये बड़ी आंत में। बड़ी आंत में ये गैस बनी, और ये गैस बनी मतलब, और ये कहाँ? आपको पता है कि अग्नि का स्वभाव क्या है? ऊपर उठना, क्योंकि वो सूर्य उसका महाकेंद्र है। तो ये ऊपर बढ़ेगी। तो जब ऊपर ये बढ़ेगी तो क्या होगा? अगर ऊपर बढ़ी, अगर हमारी आमाशय में आ गई तो ये कोलाइटिस कर देगा। हमारे हार्ट में आ गई तो एंजाइटिस कर देगा, एंजाइना पेन कर देगा। आपके अगर सीने में आ गई तो ब्रोंकाइटिस कर देगा। आपको अगर चेहरे इधर आ गई तो साइनोसाइटिस कर देगा। इधर चली गई तो मेंजाइटिस कर देगा। पीछे चला गया तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कर दिया। कमर में चला गया तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कर दिया। घुटने में चला गया तो आर्थराइटिस कर दिया। तो जितने टिस्टिस शब्द लगे हैं वो सारे वात रोग हैं, और सब एक कारण है वायु का, बस। तो ऊर्जा बढ़ गई, ऊर्जा घट गई, ऊर्जा रुक गई तो रोग हो सकता है। नंबर 4, एंटी फ्लो। अगर ऊर्जा ने अपना मार्ग ही वापस ले लिया, यानी जाना था हमें कहा? लंस से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से स्टमक में, स्टमक से स्प्लीन में, तिल्ली में, और तिल्ली से फिर उसको जाना था हार्ट में। लेकिन जाना था हार्ट में, स्प्लीन से, तिल्ली से एनर्जी हार्ट को जानी थी, वो हार्ट में न जाकर फिर वो वापस स्टमक में आ गई, एंटी फ्लो हो गई। जैसे ही एंटी फ्लो हुआ शरीर में रोग बढ़ जाएगा। और पांचवा जो कारण है वो है ऑब्स्ट्रक्शन, बाधाएं। ऊर्जा रुक रुक के चल रही है, रुक रुक के चल रही है। जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो शरीर में फिट है, जो टाइम है परिवर्तन होने का, अगर वो परिवर्तित नहीं हुई, और अगर उसको 7 से 9 बजे के बीच में, या रात को 11 से 1 बजे के बीच में, 1 से 3 बजे के बीच में, अगर 1 से 3, रात को 1 से 3 बजे तक प्राण ऊर्जा को रहना था लीवर में, अगर वो लीवर में 3 बजे पहुंचना था उसको लंग्स में, वो लीवर में ही रह गई 4 बजे तक। या धीरे धीरे 2 घंटे के बदले 2.5 घंटे की सफर की, 3 घंटे की सफर की, तो रोग हो जाएगा।
तो ये जो 5 कारण है रोगों का, और ये जब रोग उत्पन्न, ये 5 जो कारण होंगे, तो व्यक्ति एक तो सहज होता है और दूसरा असहज होता है। एक सहज होता है, दूसरा असहज होता है। सहज क्या होगा? जब बिस्तर पर जाएगा तो नींद आ जाएगी। असहज क्या होगा? बिस्तर पर जाने पे नींद नहीं आएगी। सहज क्या होगा? शौचालय में जाएगा तो वो शौच से निवृत्त हो जाएगा। असहज होगा तो शौचालय में जाएगा तो उसको शौच से निवृत्त नहीं होगा। फिर उसे भूख, सामान्य तौर पे भूख लगेगी और असहज रूप में उसे भूख नहीं लगेगी। तो शरीर जो सहज था, अब वो असहज में परिणत हो, असहज हो गया। तो जब असहज हो जाएगा, तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से इस शरीर को ठीक करने के लिए अलग अलग हमारे मनीषियों ने अपनी ज्ञान परंपरा के आधार पर अलग अलग विचार दिए। तो कोई आयुर्वेद दिया, तो कोई एक्यूप्रेशर दिया जिसको मर्मदाब कहते हैं। किसी ने आहार को ही औषध बना दिया कि हम ये ऐसे आहार लें तो हम बीमार न हो। तो अलग अलग पद्धतियों को, फिर जब मॉडर्न मेडिकल साइंस आया तो ये एलोपैथ बन गया, जिसको श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं लीपापोथी। तो ये जो एलोपैथ बन गया, जो सबसे ज्यादा हत्यारा है ये। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हमारा जो मर्म दाब है, इसको अलग अलग, ठीक जैसे हमारे स्वस्थ होने के लिए हमारे यहाँ अलग अलग मनीषियों ने अलग अलग पद्धतियां दी, उसी तरह मर्म दाब में भी इसके अलग अलग पद्धतियां हैं। नंबर 1, जिसको सुजोग कहते हैं, सुजोग थेरेपी। सुजोग थेरेपी, मैं सारी थेरेपियों पर थोड़ा प्रकाश आपको डालूंगा आज, और सब पे रोग कैसे निवृत्त होते हैं मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। सुजोग थेरेपी। दूसरा, रिफ्लेक्सोलॉजी। सुजोग थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी। नंबर 3, जोनोलॉजी। जोनोलॉजी, जोनोलॉजी, जोनोलॉजी। नंबर 4, मेरेडियनोलॉजी। मेरेडियन, जो जो ऊर्जा हमारी जो पथ का जो है, जैसे लंग्स की ऊर्जा हमारी अंगूठे से निकल करके ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, यहां से होते हुए ऐसे यहां तक आती है लंग्स की ऊर्जा। तो ये जो मेरेडियन है, ये जो नर्व्स है, ये जो मेरेडियन है, इसके बारे में भी एक अलग सिद्धांत है जिसको मेरेडियनोलॉजी कहते हैं। मेरेडियनोलॉजी कहते हैं। 5वां, इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर। इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर, इसमें क्या है कि जैसे ये यहां से मेरेडियन है, ये लंग्स की मेरेडियन है ऐसे, उसी तरह अलग अलग शरीर में अलग अलग मेरेडियन है। स्टमक की मेरेडियन, हार्ट की मेरेडियन, किडनी की मेरेडियन, पेनक्रियाज की मेरेडियन, ट्रिपल वार्मर की मेरेडियन, स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरेडियन, लार्ज इंटेस्टाइन की मेरेडियन। सबका अपना एक पथ है, एक मार्ग है। उस मार्ग को ऊर्जा पथ कहते हैं। उसी ऊर्जा पथ को छूना है हमें और जानना है, और वही ऊर्जा पथ पर किस बिंदु पर आप छू देंगे तो क्या परिणाम आएगा, ये मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो ये जो ये एक मैंने कहा सुजोग। सुजोग में आप देखते होंगे ना, यहाँ ये दाबिए, यहाँ ये दाबिए, यहाँ ये दाबने से यहाँ घुटना है, यहाँ हाथ है। ये जो सुजोग है। फिर उसके बाद रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं जहां खास मर्म बिंदु को सेलेक्ट करके रख दिया गया है कि घुटना यहाँ से ट्रीटमेंट हो जाएगा, मस्तिष्क का यहाँ से ट्रीटमेंट हो जाएगा, और मस्तिष्क में भी अगर डोपामीन की कमी है तो यहाँ से कंट्रोल करिए। इसमें अगर सेरोटोनिन की कमी है तो यहाँ से कंट्रोल करिए। यहाँ अगर ब्रेन में आपको एंडोर्फिन की कमी है तो यहाँ से करिए। तो ये सारी चीजें वो हमारे रिफ्लेक्सोलॉजी में वो चीजें निर्धारित कर दी गई है। आगे है जोनोलॉजी। जोनोलॉजी में क्या है कि हम मेरेडियंस को हम अलग अलग पार्ट में, अलग अलग बिंदुओं पर, हम अलग एक ही बिंदुओं को कई जगह से कमांड कर सकते हैं।
और मेरिडियनोलॉजी आपको मैंने बता दिया कि जो ऊर्जा पथ है अलग अलग किडनी की, लीवर की, तो उन पर जाकर के कार्य करना। फिर उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर क्या है, मुझे पता चल गया कि H5 यहाँ पर है, माने ये हार्ट का मेरिडियन है, ये छोटी उंगली से गुजरते हुए यहाँ से हार्ट का मेरिडियन जाता है। और आपको जैसे मंच पर बोलना है किसी को, और उसको मंच का फोबिया है, बहुत लोग को माइक लेते हुए हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगता है ना। पहले खूब बोलेंगे, घर में मित्रों में खूब बोलेंगे, और जब समूह में जाएंगे, मंच पर जाएंगे तो हाथ पैर सूखने लगेगा। तो क्या है, यहाँ एच मेरिडियन मतलब हार्ट का मेरिडियन है, और यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ आएगा कलाई से ठीक 3 अंगुल ऊपर, यहाँ एक बिंदु है, इसको पकड़ के दबा दीजिए ऐसे। और ये जो आप दबाएंगे तो एक छोटी सी सुई होती है, उसे यहाँ पंचर कर देंगे, अंदर लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर हो गया। और इसको दबा करके ऐसे हम खड़ा होकर के मंच पर बोल सकते हैं, बिल्कुल बिना भय के बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सोलॉजी हो गया। और इसमें निडिल डाल दी तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रो हो गया। और इस पर मैग्नेट लगा दिया, सीड्स लगा दिया, कोई बीज लगा दी, कोई मैग्नेट लगा दिया। आज मैं मैग्नेट भी दिखाने वाला हूं आपको स्क्रीन पे। तो वो जब मैग्नेट लगा दी तो ये आपको क्या परिणत करेगा, ये ऊर्जा को ट्रांसफर कर देगा यहाँ से। तो ये जो मैग्नेट लगाई, इसको हमने कह दिया आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। और ये जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, वो मैं आपको दिखा दूं, ये पुस्तक मेरे पास है बहुत सारे, ये महर्षि चरक ने इसको लिखे हैं, ये पुस्तकों का खान है। ये देखिए, महर्षि चरक ने इस पुस्तक को लिखे हैं, और महर्षि चरक ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का ज्ञान दिया है। ये पूरी पुस्तक आपको महर्षि चरक की है, और महर्षि चरक ने कम से कम 10 पार्ट में एक्यूप्रेशर की पुस्तक लिखी होगी। आप 1 नंबर 2 देखिए, महर्षि चरक की ये पुस्तक है। फिर आप देखेंगे महर्षि चरक की पुस्तक है ये सारी पुस्तकें महर्षि चरक ने लिखी है। और महर्षि चरक का एक्यूप्रेशर का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान बहुत, ये महर्षि अत्रेय ने इसको लिखा है। ये देखिए महर्षि अत्रेय ने, इसको महर्षि भारद्वाज ने लिखा है। तो ये अलग अलग पुस्तक है। आप यहाँ देखिए, महर्षि भारद्वाज की ये पुस्तक है। ये महर्षि भारद्वाज ने इस पुस्तक को एक्यूप्रेशर के बारे में, हमारे मनीषियों ने बहुत चर्चा की है इसकी, इसलिए कभी भी ये देखिए, ये महर्षि अत्रेय की पुस्तक है ये। और ये जो है डॉक्टर देवेंद्र बोरा की पुस्तक है। तो और ये फिर ये डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी ने इसको लिखा है। तो ये अलग अलग जो पुस्तकें हैं, ये आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है ना ज्ञान आपको ये देता है। तो अब हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जो अलग अलग जो ज्ञान है, वो सब जाकर के एक ही सिद्धांत पर काम करता है, और वो सिद्धांत है ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी, ये चेंज ऑफ योर एनर्जी। बस इसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है। मेरे कहने का अभिप्राय, इतने देरों से मैंने यही कहा। अब आपको क्या है कि मैं सीधे बिंदु पर ले जाता हूं, लेकिन उसके पहले ये काम कैसे करता है। तो आइए सैद्धांतिक तौर पर 5 मिनट का मैं इस पर वक्त लूंगा आपसे। तो अभिजीत जी से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे स्क्रीन को वो शेयर करेंगे। आदरणीय अभिजीत जी। जी, बीच में अगर कोई प्रश्न आए तो नोट कर लीजिएगा, मैं प्रश्न काल भी आपके लिए रखूंगा। जी, ये जो एक्यूप्रेशर क्या है, व्हाट इज एक्यूप्रेशर। तो एक्यू का अर्थ होता है सूक्ष्म, एक्यू का अर्थ होता है सूक्ष्म, लिख सकते हैं आप चाहें तो। एक्यू का अर्थ होता है सूक्ष्म, और प्रेशर का अर्थ होता है दबाव देना। एक्यू का अर्थ होता है सूक्ष्म, और प्रेशर का अर्थ होता है दबाव देना। तो ये आई मीन व्हाट इज द एक्यूप्रेशर,
द acupressure is the method of apply pressure on certain points of the human body. सीधी सीधी बात क्या है? एक्यूप्रेशर वह क्रिया है जिसमें शरीर के कुछ बिंदुओं पर दबाव दिया जाता है, कुछ बिंदुओं पर दबाव दिया जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ ले रहा हूं, आप देखेंगे कि यहाँ मैंने ये आप देखिए, यहाँ एक बिंदु पर मैंने दबाव दिया। ये क्या किया? यहाँ आमाशय है, आपके पेट में डाइजेशन या कुछ भी हो जाए, अपच हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको क्या करना है? आपको बहुत सरल तरीका है। ये देखिए यहाँ कुछ आपको ये जीमी है, यहाँ मैंने टिक रेड से टिक किया है, आप देख लीजिए। इसको जीमी कहते हैं, ये लकड़ी के बने होते हैं और ये आप इसके ये जो पॉइंट है, ये एक्यू, यही या क्या है? एक्यू है, ये एक्यू, और ये इसी से प्रेशर हम देंगे। ये जो है इसे हम प्रेशर देंगे। ये लकड़ी का भी हो सकता है, ये लकड़ी का भी हो सकता है, और ये आपका क्या है? जिमी लोहे का भी हो सकता है, ये लोहे का भी हो सकता है। तो आपको इससे आपको उस सूक्ष्म बिंदु पर आप दबाव डालेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं दबाव डाल रहे हैं। आप यहाँ देखिए आपके अंगूठे पर यहाँ सिंपल सा ये मुंह बना हुआ है, यहाँ आंख बना हुआ है ना? ये कान बने हुए हैं, ये कान, आगे हम विस्तार से देखेंगे। ये सर बना हुआ है, और ये आंख पर अगर कोई आंख में जलन है तो आप देखिए इस जीमी से इस आंख पर, आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। आप चाहें तो इसको जूम कर ले और स्क्रीन पे देख सकते हैं अपने को। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्यूप्रेशर से, ये एक्यू बिंदु से अपने आंख को आप प्रेशर दे रहे हैं। तो ये आप देखें, ये आप अपने अंगूठे को देखिए, यहाँ आपका अंगूठा है, ये आप देख लीजिए आपका अंगूठा है। इसमें देखिए मुंह बने हुए हैं, नाक बना हुआ है, ये आंख बना हुआ है, और ये जीमी से ये जो पतली सी जो चीज है, ये जो मैं आपको कर्सर जो ले जा रहा हूँ, इससे आप दबाव दे रहे हैं। और यहाँ आप चाहें तो दबा सकते हैं, तो ये रिफ्लेक्सोलॉजी हो गया। ये अगर आप यहाँ सीड्स है, देखिए मेथी के दाने हैं, यहाँ रखा हुआ है मेथी के दाने, तो ये मेथी के दाने हो गए आपको। ये टेप है, पेपर टेप है, ये यहाँ टेप है आपका। आप चाहें तो उसको टेप भी, यहाँ टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टेप हो गया, और फिर आप इसको इस टेप का प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम आपको टेप का प्रयोग करके दिखाएंगे, और फिर आपको जी, इसको आगे बढ़ाते हैं हम। अभिजीत जी, इसको आगे बढ़ाइए। आप आगे देखें। आप चाहें तो देख रहे हैं ना, यहाँ उन्हीं बिंदुओं पर, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इन बिंदुओं पर देखेंगे, यहाँ जो है, एक मिनट, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और दिखे। ये हुआ आपका। तो आप देखें यहाँ के उंगलियों पर देखिए, यहाँ पे ये देखें, ये सीधा सीधा ये आप ये टेप को लगाया जा रहा है मेथी के साथ, और ये एक्यू पॉइंट है, इसी को एक्यू पॉइंट कहते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक्यू पॉइंट लिखा है, और ये ट्रीटमेंट मेथड है आपका। ये अगर आपको ये LI4 है, ये क्या है? ये बहुत सिंपल सा वो है आपका, ये LI4, ये आप देखें, ये LI4 है। लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर नर्व्स यहाँ से गुजर रहा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं दर्द निवारक। ये है हमारा दर्द निवारक, दर्द निवारक, ये दर्द निवारक पॉइंट है, और ये दर्द निवारक पॉइंट है। और एक मेथी के दाने यहाँ लगा देने मात्र से, ये आप देख रहे हैं ना, मैं अपना वो कलम यहाँ रखा हूँ, आपकी ये बाएं हाथ की ये तर्जनी है, तर्जनी पर यहाँ एक बिंदु पर आपने अगर मेथी के दाने लगा दिए तो आपके दांत के दर्द गायब हो सकते हैं। आपका कोई भी, जैसे आप कोई कमर दर्द के लिए, आप कोई केहूनी के दर्द के लिए, सर दर्द के लिए आप एनाल्जेसिक का कोई टैबलेट लेते हैं,
तो आप NLC का टैबलेट न लेकर के यहाँ पर केवल एक मेथी के दाने अगर आप लगा दें, यहाँ पर मैं इसको एक बार रबड़ से मिटा रहा हूँ और फिर आपको मैं रबड़ से मिटा रहा हूँ। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ आपके तर्जनी पर और पर यहाँ ये है दर्द। ये नीचे आप लिख सकते हैं, यह दर्द। ये क्या है? ये है आपका, इसको नहीं आ रहा। ये है दर्द निवारक, देख लिया ना, ये है दर्द, आपका दर्द निवारक बिंदु। क्या बता दें? हाँ, विकास जी स्क्रीन पे मत लिखिए जी। तो ये है दर्द निवारक। तो ये ऐसे ही आपको मैं आगे पॉइंट पर सब बताने वाला हूँ कि कैसे ये आगे आपको, थोड़ा और स्क्रीन आगे बढ़ा लीजिए तो मैं आपको बताऊं। आगे आप देखें, ये बहुत सारे, मैंने कहा ना आपको सीड्स है, यहाँ आपको सीड्स है। ये आपको, आप ध्यान से देखिए इसको। कलम काम नहीं कर रहा। ये देखिए, ये सीड्स हैं। सीड्स में ये मेथी के दाने हैं, आपको ये मेथी के दाने हैं। ये मूंग के भी दाने हो सकते हैं, ये मेथी के भी दाने हो सकते हैं, ये चना हो सकता है, ये फिर आपको राजमा भी हो सकता है। और ये भी किसी भी सीड्स का प्रयोग करें। देखिए, हमारे यहाँ बहुत ही अद्भुत परमात्मा ने हमें धरती पर एक से एक चीज बना के भेजा है। जैसे आप देखेंगे ना, अमाशय जो है वो पपीते और आम जैसा होता है, अखरोट दिमाग जैसा होता है, बादाम जो है, बादाम आंखों की तरह होती है, ये हमारा फेफड़ा अंगूर की तरह है, हृदय सेव की तरह है, हमारा जो पेनक्रियाज है वो जामुन की तरह है, यूट्रस हमारा नाशपाती की तरह है, अमाशय हमारा ककड़ी की तरह है। तो ये जो सीड्स का बड़ा महत्व है। आगे कभी आहार के रूप में जब चर्चा, कभी परमात्मा ने अवसर दिया आपके साथ जुड़ने का, तो मैं इस पर बड़े विस्तृत तौर पे आपको बता सकता हूँ। तो ये सीड्स आपने देखा मेथी, ये कलर भी हम लगा सकते हैं। आपने दूसरा देखा ये कलर, कलर में हम अलग-अलग जो हमारे सूर्य का निर्माण हुआ है 7 रंगों से, ये 7 रंगों का हम उपयोग करते हैं इस ट्रीटमेंट में। अलग-अलग कलर लगा के, जैसे आपने यहाँ देखा गोल-गोल गोल-गोल बना करके हम रोगों का निदान कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे। फिर हम चाहें तो पत्थर भी यूज कर सकते हैं, पत्थर भी यूज कर सकते हैं अलग-अलग। तो इस तरह से ये अलग-अलग हमारे यहाँ वो चीजें हैं जिनको हम एक्यूप्रेशर के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम फिर स्क्रीन को और आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखेंगे फिर तीसरे नंबर पर कि मैंने कहा ना कि हम मैग्नेट कब लगाएंगे? तो मैग्नेट लगाएंगे ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और ऊर्जा को घटाने के लिए। यानी एक मैग्नेट है सफेद मैग्नेट, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सफेद मैग्नेट, वो आपको सफेद मैग्नेट अगर आप लगाते हैं तो ऊर्जा को आप बढ़ाते हैं। और क्या करते हैं, और अगर इसमें हमारा सफेद मैग्नेट हमेशा क्या होगा, जो हमारा ये आप देखेंगे, मैं यहाँ तो ये आप देखें, ये जो मैग्नेट है वो सफेद मैग्नेट, इसका मतलब कि ये मैग्नेट हमारा सफेद ऊपर दिखेगा। और सफेद मैग्नेट क्या होगा, ऊर्जा को बढ़ाने वाला होगा। तो हम यहाँ पर जहां ऊर्जा घटी हुई है कैसे पहचानेंगे, आगे मैं बताने वाला हूँ। अगर ऊर्जा आपकी कम हो गई है तो आप सफेद मैग्नेट लगा देंगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। उसी तरह अगर आप अगर सफेद का वो लगाएंगे तो ऊर्जा आपकी बढ़ जाएगी। और पीला लगाएंगे तो घट जाएगी, पीला लगाएंगे तो घट जाएगी। आप देखिए, अगर आपको ऊर्जा घटानी है तो आप क्या करेंगे, ऊर्जा अगर आपको घटानी है तो सिंपल सी बात है, आपको बेओल मैग्नेट यूज करना होगा, जिसमें 2 पोल बने होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। एक ऊर्जा बढ़ाती है, घटाती है। तो आपको येलो बेओल मैग्नेट आपको यूज करना पड़ेगा।
और आप तब वो आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बन जाएगा और उस बिंदुओं पर पीला लगाने ऊपर भाग में दिखना चाहिए आपको। सफेद वाले में ऊपर सफेद दिखना चाहिए, ऊर्जा बढ़ानी है तो, और घटानी है तो पीला वाले में आपको ऊर्जा वहां से घटानी होगी। तो ये आप देख लें, थोड़ा सा मैं केवल परिचय करा रहा हूं, परिचयात्मक है। आइए अब सीधे बिंदु पर प्रवेश करते हैं। आप देखें, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को, ये इमरजेंसी पॉइंट है, अगर किसी व्यक्ति को बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है, चक्कर आ रहा है, फीट आ रहा है, देखिए वो भी चक्कर के अलग अलग कारण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चक्कर का एक ही कारण हो सकता है, लेकिन मैं जरा आपको परिचय कराना चाहता हूं यहाँ पे कि आप देखें, ये एक पॉइंट है यहाँ पर, ये इस पॉइंट को हमारा GV28 पॉइंट कहते हैं। ये सब मेरिडियन है। ये मैं चूंकि मेरिडियन पढ़ाने में काफी वक्त लगेगा, इसलिए मैं सीधे विषय वस्तु पर आपको आ रहा हूं कि ये जो पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर हमारा, ये नाक के जस्ट नीचे, ओठ के ऊपर और नाक से नीचे, ये जो पॉइंट है ये जीवी जी हाँ, नाक के नीचे जो है ना, ये देख रहे हैं ना, नाक के नीचे यहाँ एक गड्ढा होता है, इसी गड्ढे पर GV28 होता है। कमाल की बिंदु है। आपके अगर सेंटर पर अगर एक भी कोई रोगी बेहोश हो जाए तो आपको इमीडिएट, बिना किसी कारण के, देखिए बेहोशी के कारण कई चीजें हो सकती हैं, वो इपिलिप्सी हो सकता है, चक्कर हो सकता है, उसको कान में छेद हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। मैं कारण की बात नहीं कहता हूं, कोई भी कारण हो, केवल यहाँ ये जो नाक के नीचे, इस पर आप केवल 30 सेकंड की एक प्रेशर अंगूठे से दे दीजिए। 30 सेकंड का एक प्रेशर और ऐसे 10 से 12 प्रेशर आप दे देंगे, आप देखेंगे कि बेहोश हुआ व्यक्ति उठ के बैठ जाएगा। और वो 3 जगह आप दे सकते हैं, या तो आप यहां दे दें, आप कान के, ये कान में जहां हमारी माता और बहनें वो बाली पहनती है, यहां दे दे, या पैर में यहाँ किडनी के 1 नंबर K1 एक पॉइंट है, K1, और ये किडनी का जो मेरिडियन है यही से शुरू होता है, K1 से। तो यहाँ पर आप दबाव डाल दे तो आप देखेंगे कि व्यक्ति तुरंत होश में आ जाएगा, चाहे वो हार्ट अटैक किया हो, चाहे वो मिर्गी का हो, चाहे उसको दौरा पड़ा हो, चाहे उसको सर्वाइकल के कारण हुआ हो, चाहे उसके आंख रेटिना और या फिर कान में छेद होने के कारण हुआ हो, कारण चाहे जो भी हो, आप देखेंगे कि इमीडिएट वो व्यक्ति उठकर बैठ जाएगा। और मैं कमाल की बात कहता हूं, एक पॉइंट है यहाँ K1, ये भी कमाल का है। किसी को पेशाब रुक जाए, किसी का पेशाब रुक जाए, किसी का पैखाना रुक जाए, तो आप क्या करें, लगातार पैर का जो नीचे वाला बिंदु है K1, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला K1, ये जो K1 है, ये आपको तुरंत दबाने से उसको 3 दिन, 2 दिन, 4 घंटे, 8 घंटे से रुका हुआ पेशाब रिलीज होना शुरू हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। और फिर बाद में आप अपने यहाँ से देते रहिए गोक्षुरादि वटी, आप उसको आप गोखरू का पानी पिलाते रहिए। श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि आप उसके बाद उसको 100% ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ केवल आप K1 पे दबाने से, यहाँ कान पे दबाने से और यहाँ नाक के नीचे दबाने से, सामान्यतः केवल नाक के नीचे दबाने से ही आपको ये लाभ मिल जाएगा। और अगर रोगी बहुत ज्यादा बेहोश हुआ हो, लंबे समय से बेहोश पड़ा हो और आपके पास पहुंचा हो, तो और आप कहे कि घंटे भर से बेहोश है, तो आप यहाँ पर, कान पर और पैर पर, यहाँ नाक के नीचे, कान पर और पैर पर, बस 3 जगह आप 30-30 सेकंड का 10 से 12 आवर्त आप उसको प्रेशर दे दीजिए। आप देखेंगे कि उसे 100% लाभ मिल जाएगा। हाँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका वो क्या बोलते हैं, फोटोकॉपी निकाल करके आप पेस्ट कर सकते हैं, बुक बना सकते हैं, आप बुक बना सकते हैं, सेंटर पर रख सकते हैं, आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आइए, दूसरा जो अभ्यास है वो बिल्कुल आसान है। क्या है, आंखों में पानी चला गया,
आप स्नान कर रहे हैं, आंखों में पानी चला जाता है, आप आंख सूज गया, लाल लाल हो गया। और क्या हुआ, आंखों, आप बाइक चला रहे हैं, कोई बाइक व्यक्ति चला रहा है और ठंडी हवा के कारण आंखों में उसका क्या हुआ, सूजन हो गया। और कोई कोई कीड़ा जो है, कोई कीड़ा कान में घुस गया, कोई कीड़ा कान में घुस गया। आप स्नान कर रहे हैं, पानी सर के बदले सर से होता हुआ कान में चला गया। हवा, कीड़ा, कुछ भी कान में प्रवेश कर जाए, चाहे कान में पानी घुस जाए, आप देखेंगे कि आपके कान में, या तो आपको, आप देखेंगे या तो कान में आपके पानी घुस गया। ये कान में अगर आपका पानी घुसता है, पानी घुस जाए, यहाँ देखिए कान में पानी है, हवा घुस जाए, कीड़ा प्रवेश कर जाए, कुछ भी प्रवेश कर जाए, तो आपको क्या करना है, ये SI19, ये पॉइंट को बोलते हैं हम लोग SI19। इस पॉइंट को यहाँ पर उंगली से प्रेशर करिए, और उंगली से प्रेशर करने के बाद आप अपने मुख को खोल लीजिए, ऐसे गोल मुख को ओपन कर लीजिए। और जैसे आपने मुख को ओपन करेंगे, आप देखेंगे कि वो पानी, कान को तिरछा कर लीजिए, पानी कान से निकल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ पुश करना है, मुंह को खोलना है। यहाँ मुंह आपने खोला है, आप मुंह को खोलिए और फिर कान को तिरछा करिए, पानी आ जाएगा। कहाँ दबाएंगे, यहाँ मैंने लाल से यहाँ आपको दिखा रखा है, यही दबाएंगे। अपने इंडेक्स फिंगर से दबाइए और मुंह खोलिए, कान का पानी को बाहर करिए। इस प्रकार से आप कान के पानी को स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि आपको सुविधा हो। अब आप देखिए, रनिंग नोज, किसी के जुकाम हो गया, तुरंत सर्दी हो गई, वो आपके पास आया, बोला कि मुझे 2-3 दिनों से बहुत सर्दी है, जुकाम है, और नाक बह रहा है और छींके आ रही है, लगातार छींक आ रहा है, और मैं बहुत सारी दवाइयां खा लिया, ठीक नहीं हुआ, आपके सेंटर पर आता है, तो आपको क्या करना होगा, 2 ऐसे बहुत वाइटल्स पॉइंट बने हुए हैं शरीर में। मैं इन पॉइंट पर अगर चर्चा करूं तो एक-एक पॉइंट पर 2-2 दिन, एक-एक दिन अपनी चर्चा होती रहेगी, लेकिन मुझे एक पॉइंट नाक के नीचे यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ है। दोनों, इसको अंगूठे से, इंडेक्स फिंगर से इसको लगातार दबाइए। कितना देर दबाइए, ये दबाइए आपको कम से कम 20 से 30 सेकेंड, और कितनी बार, 10 से 12 बार। आप देखेंगे छींक आनी बंद हो गई, आपको सर्दी आनी बंद हो गई, और जो नाक से जो रनिंग नोजिस, यानी जो नाक बह रहा था, वो बहना समाप्त हो गया। आगे आप देखेंगे, आगे आप देखेंगे कमाल का बिंदु, ये तो अद्भुत है। ये यात्रा करते समय किसी का जी मिचलता है, वोमिटिंग होता है, उसको चक्कर आता है, ट्रेवलिंग सिकनेस है, नौजिया है, वोमिटिंग है, ड्यूरिंग कार, बस एंड जर्नी, आपको अगर यात्रा में कहीं भी जा रहे हैं और उसको लगातार वोमिटिंग हो रहा है, तो आपके हाथों में बड़ा सरल पॉइंट है। आप अगर उसको, कई बिंदु मैं आप बता रहा हूं, सडन लॉस ऑफ वॉइस, आप देखें किसी को लैरिंग्स पर, किसी को वोकल कॉर्ड पर, क्या हुआ, तुरंत के तुरंत अगर उसको पैरालिसिस अटैक कर गया, तुरंत पैरालिसिस अटैक कर गया, आवाज चली गई। ये लगातार हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। इस सेंटर पर 500 पेशेंट पर डे रहते हैं, उसमें से लगभग 100 पेशेंट तो एक्यूप्रेशर से देखे जाते हैं और सडन लाभ होता है। क्या करना है, बहुत सरल उपाय है, और ये उपाय है, आप देखें, मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर मैं कह रहा था ना, ये हमारा H9 है, ये H9 है यहाँ पर, और ये मेरिडियन यहाँ से अंदर से होते हुए यहाँ जाकर के यहाँ आती है। 1 2 3 4, इन 4 बिंदुओं को लगातार प्रेशर दीजिए, मैग्नेट लगाइए, सीट्स लगाइए, जो आपको करना हो यहाँ करिए। आप देखेंगे अचानक आवाज जो बंद हुई है वापस आ जाएगी। किसी व्यक्ति को सदमा आ गया है तो सदमे से वो बाहर चला जाएगा। तो ये आपको जबरदस्त लाभ, ये इससे आपको मिलने हैं। आगे मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा मैं नीचे कहूंगा, स्क्रीन को थोड़ा नीचे करिए, एक बार नीचे करिए, थोड़ा नीचे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, किसी को अगर ट्रैवलिंग सिकनेस है, नौजिया है, वोमिटिंग होता है, या तो आपको क्या करना है, बहुत सरल उपाय है, मैं आपको यहाँ लिख भी दिया हूँ, आसानी से आप समझ जाएंगे। एक मेथी का दाना, देखिए मैं लिख दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे। एक मेथी का दाना कहाँ लगाना है, ये इंडेक्स फिंगर है, आप देख रहे हैं ना, आपका ये इंडेक्स फिंगर है, और इस इंडेक्स फिंगर में 3 जोड़ है, 1 जोड़,
2 जोड़, 3 जोड़। इस 3 जोड़ पर यहाँ, केवल यहाँ पर एक मेथी का दाना टेप में लगा करके लगा दीजिए, उनको वोमिटिंग बंद हो जाएगा। और एक दाना आप हाथ को, उसी हाथ को उलट लीजिए और ये बीच वाले फिंगर में, ये पहला जोड़, नाखून के बाद दूसरा जोड़, ये दूसरे जोड़ के ऊपर GB41 एक पॉइंट्स है। मैं खैर उसकी मैं मेरिडियन की बात नहीं करता हूँ, मेरिडियन लंबी बात हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट्स यहाँ लगा देने मात्र से आप देखेंगे कि आपको उस व्यक्ति का जो वोमिटिंग हो रहा है अचानक रुक जाएगा। या फिर चाहे तो पैर में यहाँ रिफ्लेक्सोलॉजी कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। ये घुटने के जस्ट नीचे यहाँ पर छोटी अंगुली के तरफ ये यहाँ आएंगे और ये आप अगर दोनों पैरों में दबा देंगे तो तुरंत उस व्यक्ति को वोमिटिंग उसका व्यक्ति का बंद हो जाएगा। या फिर अगर हाथों पे दबाना चाहते हैं तो सबसे अधिक यहाँ यहाँ आप प्रेशर दे दीजिए, उसकी जो वोमिटिंग है बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे वोमिटिंग होनी है तो आप 2 मेथी के दाने लगा लीजिए। एक आप अपने इंडेक्स फिंगर पर, ये इसको हम लोग बोलते हैं इन और यांग। तो ये पाम की तरफ, ये बीच, ये ऊपर के जोड़ के जस्ट नीचे, और हाथ को उलट लीजिए और बीच वाले जोड़ से जस्ट ऊपर 2 मेथी के दाने पहले से टेप में लगा करके आप उंगली में पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करके रखे रहिए, आप यात्रा कर लीजिए, कहीं भी आपको वोमिटिंग नहीं आएगी। तो आप देख रहे हैं। फिर आप आगे बढ़ते हैं, इससे भी थोड़ा आगे बढ़िए। आप देखिए, कोई कीड़ा काट लिया आपको, चींटी काट ली, सांप काट लिया, कोई चूहा काट लिया, आप देखेंगे तो आपको परेशानी बढ़ सकती है। आप गांव में रहते हैं, चूंकि ग्रामीण आरोग्य केंद्र है आपका, तो आप अक्सर बरसात के दिनों में देखेंगे किसी को सांप काट लिया है, किसी को बिच्छू काट लिया, किसी को जो है आप देखेंगे चींटी काट ली, बड़ी वाली चींटी काट ली, लाल वाली चींटी काट ली, काले वाली चींटी ने काट लिया और उसको चकते चकते शरीर में हो गए। आप देखें मकरे के कारण, वो जो के कारण हाथ पैर में वो बड़े बड़े चकते हो जाते हैं। कोई भी कीड़ा काट ले तो बहुत आसान उपाय है, ये पैर का अंगूठा आपको दिख रहा है, ये पैर का अंगूठा है आपका, और इस अंगूठे के साइड से आइए, ये आपके एड़ी के पास, ये एड़ी के पास, ये पिंडली, ये आपका टखना है, और इस टखने के जस्ट नीचे यहाँ पर काला रंग लगा दीजिए, मेथी के दाने लगा दीजिए, चना का दाना लगा दीजिए, या दबाव डालिए, या दबाव डालिए। रंग का जीवन में बड़ा महत्व है। रंग जीवन में आपको, आपके जीवन की ऊर्जा को रूपांतरित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो आप यहाँ काला रंग लगा दें, आप मेथी के दाने लगा दें, काला रंग लगा दें, चना लगा दें, मूंग लगा दें, मेथी लगा दें, या फिर इस पर आप दबाव डालें। आप देखेंगे कोई भी कीड़ा काटा है तो इसे आपको तुरंत का तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर मेथी के दाने, मूंग के दाने लगा के छोड़ देंगे तो उससे वो तत्काल निजात भी पा लेगा। लेकिन अगर सांप काटता है तो ये प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर रहेगा, उसे आप आराम से लाभ दे सकते हैं। आगे आगे हम देखते हैं इसको, जल्दी जल्दी आगे बढ़ाइए। हाँ, मैं वो कह रहा था, युवा अवस्था में ये सबसे बहुत वाइटल पॉइंट है, आप इसको जरूर नोट करिएंगे। ये जो है यूथ पॉइंट है, युवा बनाए रखेगा आपको। आप देखते हैं ना कि आप योग करते हैं, आप आयुर्वेद का औषधि भी लेते हैं, लेकिन आपको कहीं शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप अपने, ये कलाई है, कलाई से 6 अंगुल ऊपर, ये 4 अंगुल हो गया और 2 अंगुल यहाँ, 6 अंगुल, 6 अंगुल पर एक ये बड़ा सा पॉइंट है। इस पर आप चाहें तो प्रेशर देंगे तो आप ये कम से कम प्रत्येक दिन, श्रद्धेय स्वामी जी इसको एक बार पहले प्रारंभिक दिनों में इसकी खूब चर्चा करते थे। यहाँ आप प्रेशर लगातार दें, आप योग करें, कपालभाति करें, यहाँ प्रेशर दें, यहाँ मूंग का दाना लगाएं, चना का दाना लगाएं, मेथी का दाना लगाएं, आप राजमा लगाएं, आप कुछ भी लगाएं, आप देखेंगे कि यहाँ कपालभाति करें, दबाएं, मेथी का दाना, मूंग का मेथी, चना, राजमा लगाएं, आपको हमेशा युवापन महसूस होगा, यूथ फीलिंग होगी आपकी। डिले जो है आपका, जो यादाश्त है, जो आपको डिमेंशिया है, उसमें भी ये काफी लाभ देगा। तो ये आपको चीर यौवन बनाए रखने के लिए, हमेशा आपके शरीर में ऊर्जावान बनाए रखने के लिए,
हमेशा आपको ताकत देने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण काम आएगा। तो ये आप इसको आप बहुत लाभ ले सकते हैं इस पॉइंट से। आगे मैं बढ़ाऊँगा क्योंकि आगे एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएँ आपसे करनी है 1-2 आप देखें तो ये इसको और आगे बढ़ा लीजिए। मैंने ये चर्चा कर लिया है। हाँ, अब देखिए आपको ये जो कोरोना काल में ज़बरदस्त ये हम लोगों ने लगभग कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने लाभ दिया, जिनको ऑक्सीजन का अभाव हो गया। वो क्या करना है, यहाँ पर ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। आप अपने हाथ को उठाएँगे और नाक को स्पर्श करेंगे। जब मैं स्क्रीन पे आऊँगा तो इसको ज़रूर बताऊँगा आपको। ये लैक ऑफ ऑक्सीजन के लिए ज़बरदस्त पॉइंट है। आपको अगर गाँव में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप यहाँ केवल दबाव दे दीजिए या फिर यहाँ पर एक स्टार मैग्नेट लगा लीजिए। आप या फिर यहाँ पर आप बहुत सरल है, ये नारंगी, ये ऑरेंज कलर यहाँ लगा लीजिए। आप देखेंगे ऑरेंज कलर लगा लीजिए, यहाँ मेथी के दाने लगा लीजिए और यहाँ पुश करते रहिए। आप देखेंगे कि उसको ऑक्सीजन की सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लंग्स का मेरिडियन है जो यहाँ से जाता है और यहाँ एलयू हमारा 3 और 4 है, एलयू 3 और 4 है और ये आपको तत्काल बॉडी में अतिरिक्त ऑक्सीजन देना शुरू कर देता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा देता है, एयर सैक्स जिसको बोलते हैं, जो एल्वोलाई जिसको बोलते हैं और जिसको हम ब्रोंकियो बोलते हैं और वो ब्रोंकियो को फैलाना शुरू कर देगा, एयर सैक्स को और ज़्यादा जो कोरोना हाईजैक कर लेता है, उसको हाइजेकेशंस का वो लैक ऑफ हाइजेकेशंस होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन को तुरंत इमीडिएट शरीर में पूर्ति कर देगा। आप यहाँ मेथी के दाने लगा सकते हैं, आप चना का दाना वहाँ लगा सकते हैं। तो ये बहुत रामबाण है, आप गाँव में ज़रूर इसको इस्तेमाल करेंगे। अभी आने वाले दिनों में लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आप किसी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो H9 मैंने कहा ना H9 एक पॉइंट है, यहाँ एक मेथी के दाने आप लगा दीजिए और आप देखेंगे कि आपकी टेंडेंसी जो है, हैबिट जो है, जो भूलने की है, जो भूल जाते हैं कोई बात कि कौन सी दवा कहाँ रखी हुई है, दवा रखी हुई है और आपको पता नहीं, आप बोल देंगे नहीं है, तो आपको ये पॉइंट बहुत काम करेगा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की कमी आपके अंदर, उसको पूरा करेगा। टेंडेंसी जो हैबिट है फॉरगेटनेसफुल का, जो भूलने की, वो आपको बहुत लाभ करेगा। इसको आगे हम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा। अब आप देखें भूलने की आदत, यहाँ भी आप 2 मेथी के दाने लगा सकते हैं, यहाँ मेथी के दाने लगा सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो एक कलर भी लगा सकते हैं और वो कलर कौन सा होगा, वो कलर होगा हरे रंग का। यहाँ ग्रीन कलर लगा लीजिए, 2 जगह स्पॉट यहाँ ग्रीन कलर का ऐसे कर लीजिए और यहाँ 2 मेथी के दाने लगा लीजिए या यहाँ प्रेशर दे दीजिए, यहाँ दबाव दे दीजिए। आप देखेंगे आपको भूलने की आदत धीरे-धीरे आपके अंदर से समाप्त हो जाएगी। तो ये आप देखेंगे कि इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा भूलने की आदत में। इसको थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए ये प्रजनन शक्ति संबंधी रिप्रोडक्टिव डिजीज के लिए आपको आपके अगर स्पर्म काउंट कम बन रहे हैं, आपके अंदर जो पौरुषता की कमी आ रही है, तो इसका बहुत अच्छा ये लाभ मिलेगा आपको। सधे स्वामी जी तो बताते ही है, दवा मुसली पाक और अश्वगंधा और सतावर, ये तो आप ले ही, कौच बीज ले ही, लेकिन उसके साथ-साथ उस रोगी को बहुत सरल तरीके से यहाँ पर 3 मेथी के दाने 1, 2, 3 और यहाँ 1, 2, 3 बस ये 6 मेथी के दाने एक सीक्वेंस में यहाँ लगा लीजिए और आप देखेंगे कि उसे अद्भुत लाभ मिलेगा। उसकी आपको हम लोगों ने एफ ट्यूब जिसको फैल्लोपियन ट्यूब कहते हैं, अगर जाम हो गई हो, ब्लॉक हो गई हो, अवरुद्ध हो गया हो, वो भी खुल जाता है और इसमें जो पौरुषता की कमी है, उसमें भी अद्भुत लाभ मिलता है। तो ये भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आगे आपको मैं दिखाता हूँ। फिर एक ये आप देखें, ये हाई बीपी जो बहुत कॉमन है, मैं गैस के बारे में कह रहा था कि यहाँ आप देखें, ये गैस के लिए मैंने आपको बताया था कि गैस के लिए यहाँ पर आप हरा रंग लगा दीजिए। आपने देखा, अपने अनामिका को यहाँ से मोड़ा और ये हरा रंग यहाँ लगा देंगे। गैस से तुरंत इमीडिएट 10 मिनट के अंदर मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद हाई बीपी है, तो हाई बीपी के लिए बहुत सरल उपाय है,
आप अपने अंगूठे पर, ये बहुत कॉमन है, इमीडिएट लाभ देता है, अंगूठे पर नाखून के नीचे यहाँ पर मेथी के दाने लगा दीजिए, एक बेओल मैग्नेट लगा दीजिए। लेकिन अगर बेओल मैग्नेट लगाना होगा तो पीला लगाना होगा, सॉरी पीला लगाना होगा आपको, बेओल मैग्नेट, यहाँ येलो मैग्नेट लगानी होगी। आप देखेंगे कि उसका बीपी तुरंत कम हो गया। लेकिन अगर हाई बीपी है, लो बीपी है तो क्या करना होगा? लो बीपी है तो यहाँ रेड लगाना होगा आपको, रेड कलर लगाना होगा। अगर आपको अगर कलर लगाना है हाई बीपी में तो यहाँ ब्लू कलर लगाइए, ब्लू कलर लगाइए। आप देखेंगे ब्लू कलर लगाएंगे यहाँ पर, तो ब्लू कलर लगाने से बीपी कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, हाइपोटेंशन कम होगा। और अगर रेड लगाएंगे तो लो बीपी अगर किसी को है तो यहाँ रेड कलर लगाइए, और अगर हाई बीपी है तो ब्लू कलर लगाएंगे, हाई बीपी है तो ब्लू कलर लगाएंगे। फिर उसे आप बहुत आसानी से चाहें तो दे सकते हैं, आपको मुक्तावटी आगे खाने के लिए बीपी ग्रिड दे सकते हैं, आगे जैसी स्थिति होगी कार्डियो ग्रिड दे सकते हैं, अर्जुन का क्वाथ पिला सकते हैं, ये सारा काम करिए। लेकिन अगर इमीडिएट बीपी कम करना चाहते हैं, आप तुरंत अगर अपने बीपी इंस्ट्रूमेंट में अगर उसका बीपी मेजरमेंट किया और बीपी उस समय 150 160/110 है, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ केवल आप ब्लू कलर लगा दीजिए, 10 मिनट बैठा दीजिए और मेजरमेंट लीजिए, तुरंत 10-20 पॉइंट उसकी बीपी कम मिल जाएगी आपको। और अगर कम है, चक्कर आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो लाल कलर लगा दीजिए, तुरंत बीपी उसकी बढ़ी हुई मिलेगी। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें मेथी के दाने लगा दीजिए। और बेओल मैग्नेट लगाना है तो बढ़ी हुई है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बढ़ी हुई है तो पीला मैग्नेट लगाएंगे, इसको पीला मैग्नेट लगाएंगे। और अगर आपको कम है तो सफेद मैग्नेट लगा दीजिए, व्हाइट मैग्नेट लगा दीजिए। उसी तरह पाँव में भी यहाँ आप ऊर्जा बढ़ाने के लिए और आपको बहुत जो है तुरंत जो है ऊर्जा, अगर किसी को व्यक्ति को बहुत कमजोरी आ रही है लो बीपी के कारण, तो अंगूठे के नीचे यहाँ पर आप चाहें तो उसे ब्लू कलर लगा दीजिए, आप चाहें तो इसको मेथी के दाने लगा दीजिए, यहाँ सफेद मैग्नेट लगा दीजिए। लो बीपी के कारण ऊर्जा उसकी तुरंत बढ़ी हुई मिलेगी। और अगर डायबिटीज है तो आपको ये जो डायबिटीज है तो इसको यहाँ नहीं लगा करके ऊपर के साइड में यहाँ पर आप लगाएंगे, तो डायबिटीज के लिए आपको काफी लाभ मिलेगा। यहाँ पर आप अगर आपको लो बीपी के कारण कमजोरी है तो यहाँ लगाइए, और अगर डायबिटीज है और डायबिटीज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप मंडूकासन, श्रद्धेय स्वामी जी जितने आसन के बारे में बताते हैं, वकासन के बारे में, उत्तान पादासन के बारे में, मरकटासन के, पवन मुक्तासन को, तो वो सारा करते हुए यहाँ पर एक मैग्नेट आप लगाइए। इसमें डायबिटीज में, खान पान में सुधार करिए और आपको डायबिटीज में काफी लाभ मिलेगा। जी आगे बढ़ते हैं हम इसको। 6:30 हो चुका है। अगर 5 मिनट का और समय दिया जाए तो मैं थोड़ा सा और महत्वपूर्ण बात कर दूं। अगर किसी को नींद जो है, अगर नींद स्लीपनेस है, जिसको डॉक्टर इंसोम्निया लिखता है, तो बहुत सरल उपाय है, मेधावटी उसको दीजिए, उसको अनुलोम विलोम कहिए करने के लिए। और देखिए मैं एक बार पुनः अपने हरिद्वार की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, वो कितनी सजगता के साथ, आपके संजीदगी के साथ आपका सहयोग। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा, किसी ने हाथ में, बहन कोई हाथ में हरा रंग दिखा रही है, बिल्कुल सही लगाया आपने। और अगर आपको गैस बनता हो और इसी कक्षा में लगाएंगे तो शायद लास्ट में आप प्रतिक्रिया भी आप दे सकते हैं। 1-2 पॉइंट और मैं लगा करके आपसे चर्चा को विराम दूंगा, आपके प्रश्न लूंगा। और स्वामी जी ने मुझसे कहा था कि 5-10 मिनट केंद्र संचालन के क्या तरीके होने चाहिए, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो ये जो अनिद्रा है, ये बहुत कॉमन समस्या है लोगों की, और आपके सेंटर पर आने वाला कोई भी व्यक्ति अनिद्रा का शिकार नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसको योग कराएंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसको मुक्तावटी अगर बीपी बढ़ी हो तो देंगे, और मेधावटी आप देंगे। जैसे उसको मेधावटी देंगे, और एक आप काम कर सकते हैं, क्या काम करेंगे, यहाँ देखिए आप, ये देख रहे हैं तर्जनी, आपके ये तर्जनी दिख रहा है, और तर्जनी और प्रथम जोड़, ये फर्स्ट ज्वाइंट और नाखून के नीचे,
यहाँ हरा रंग लगा दीजिए, बस केवल हरा रंग। कमाल है, हरा रंग लगा के देखिए और रात में गहरी नींद आएगी। दो दो गोली मेधावटी की ले लीजिए और यहाँ हरा रंग लगा लीजिए तर्जनी पर, और अगर सीवियर है तो दोनों में लगा लीजिए। आप देखेंगे कि उसको अच्छी नींद आएगी। और क्या करना है, बहुत सरल उपाय है। और यहाँ हरा रंग और यहाँ आप काला रंग, ब्लैक कलर, यहाँ पर ब्लैक काला, यहाँ पर आप काला रंग लगाएं और आप देखेंगे उसको अच्छी नींद आएगी, खूब मजे में नींद आएगी। अभिजीत जी, इसको थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए। तो ये मैं कह रहा था कि अगर आपको स्लीपनेस है, अनिद्रा के शिकार हैं, नींद नहीं आ रही है, तो आप इन हरे और काले रंग का प्रयोग करके, अति निद्रा कमाल है। अब किसी को खाली निद्रा ही आ रही है। अक्सर लोग बोलते हैं कि निद्रा न आने की तो आप बात बताते हैं, लेकिन निद्रा नहीं आ रही है इसके लिए तो आप बताते हैं। निद्रा जिनको खूब आती है, हाइपोसोमिया है जिसको, अति निद्रा है, एक्सेस स्लीप आता है, तो आपको बहुत आराम से आप दोनों हाथ के तर्जनी पर, आप देख रहे हैं दोनों हाथ के तर्जनी पर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल और केवल ऑरेंज कलर, नारंगी रंग लगा लें, नारंगी रंग लगा लें, नारंगी रंग लगा लें। आप देखेंगे कि जबरदस्त जबरदस्त लाभ मिलेगा उनको। और ये नारंगी रंग कलर से केवल ये चारों तरफ से नारंगी रंग लगा लें, और कुछ नहीं मिलता है तो टेप में मेथी के दाने लगा करके यहाँ लगा दें। आप देखेंगे उनको बार बार जमाई आना, बार बार नींद आना, जहां बैठे वहीं नींद आ गई, इससे उनको निजात मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे। आगे आगे देखिए, लू लगना। अभी गर्मी के दिनों में ईश्वर की कृपा है कि अभी, या कोरोना की महाकृपा है कि अभी उतनी गर्मी नहीं पड़ रही है, लेकिन अभी तक ये लू लू के शिकार लोग हो जाते हैं। तो ये आप देखें अंगूठे के नीचे, ये अंगूठे के नीचे, ये अपने और पहले जोड़ के ऊपर हरा रंग लगाइए इसमें। क्योंकि मुझे आज रंग चिकित्सा पर ही एक्यूप्रेशर की बात करनी थी, तो मैं वो इंक्लूसिव मैं चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ मेथी के दाने लगा दीजिए, केवल मेथी के दाने लगा दीजिए, या यहाँ यहाँ दोनों अंगूठे में हरा रंग लगा दीजिए, हरा रंग लगा दीजिए। आप देखेंगे कि आपको तुरंत के तुरंत आपको लू लगने का, जो लू सन स्ट्रोक्स जो है, इसे आपको काफी लाभ मिलेगा। बहुत लोगों को एक और प्रॉब्लम होती है, सन बर्न एलर्जी हो जाती है, सन बर्न एलर्जी। और वो तब उस स्थिति में भी वो अगर बाहर निकलता है तो उसके शरीर पर चकते होने लगते हैं। तो आप देखेंगे केवल हरा रंग यहाँ लगा देंगे तो आपको इमीडिएट, आपको तुरंत लाभ आपको मिल जाएगा। तो आप देखेंगे अगर किसी को जी मिचिल रहा हो, जी मिचिल रही हो, इसको बहुत ध्यान से देख लेंगे। जी मिचिल रहा हो, यहाँ यहाँ देखें आप, किसी के जी मिचिल रहे हो, नौजिया हो, वोमिटिंग हो, रेस्टलेसनेस हो, बर्निंग चेस्ट हो, सीने में जलन हो, गैस फॉर्म हो रहा हो, या अनिद्रा हो, तो ये यहाँ पर आप देखें, ये बहुत रामबाण जो है हमारा, ये बिंदु है कि यहाँ आप केवल और केवल ये देख लीजिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर आप केवल और केवल हरा रंग लगा लें, और इसे आपको उतनी सारी चीजों में जो मैंने आपको बताया कि ये इन चीजों में बेचैनी हो, अनिद्रा हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, गैस बन रहा हो, एसिडिटी हो, तो इसे आपको काफी लाभ मिल जाएगा। मैंने हाई बीपी की चर्चा कर दी है, लो बीपी की भी चर्चा कर दी है कि अगर हाई बीपी हो तो मैं आपको बता दिया था यहाँ पर कि बहुत सरल तरीके से मैंने आपको चर्चा की थी। अगर आपको हाई बीपी हो तो यहाँ ब्लू कलर, गहरा गहरा नीला रंग लगाएंगे, गहरा नीला रंग लगाएंगे। और अगर लो बीपी हो तो यहाँ लाल रंग का प्रयोग करेंगे। इससे आपको बीपी में तुरंत इमीडिएट आपको लाभ मिल जाएगा। आगे मैं 2 मिनट और आपका लूंगा। अगर आपको स्टेज फोबिया हो, जैसा मैं कह रहा था, बोलने में दिक्कत हो रही है, आपको कुछ बात समझाने में दिक्कत हो रही है, अपनी बात को संप्रेषित करने में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर भी आप चाहें तो बहुत नारंगी रंग यहाँ आप लगा सकते हैं, और इसे आपको स्टेज फोबिया से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। साथ में H5 भी आप दबा करके उसे आप लाभ ले सकते हैं। थोड़ा स्क्रीन को और जल्दी जल्दी देखें। अब अगर आप चाहें तो मैं ये कह रहा था, और भी सरल उपाय है, क्योंकि वक्त कम है, तो ये मैं थोड़ी सी ये चर्चा कर लूं कि आप देखें कि अगर ये जोड़ है आपके, ये जोड़ों के पर थोड़ी मैं चर्चा कर लूं
कि अगर कोई घुटने के दर्द का रोगी आएगा और आपको तुरंत घुटना ठीक करना है तो क्या करना होगा। हाथ में कलाई में दर्द हो, ठीक करना हो, कंधे में दर्द हो या कलाई में दर्द हो, ठीक करना है तो आपको क्या करना है, ये मैं सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ। ये घुटने में दर्द हो रहा है, यहाँ कूल्हे में दर्द हो रहा है, आपको पाँव में दर्द है या फिर आपको एंकल जॉइंट्स पर पेन है, तो इसको आप आसानी से क्या करेंगे, ये आप देखेंगे इसको ये आप देखें, ये सारे पोजीशंस बने हुए हैं दर्द के, तो आपको बहुत आसान तरीका है। मैं यहाँ तुलना कर देता हूँ कि इसे आपको थोड़ी बात समझ में आ जाएगी कि जी, तो मैं आपको बता दूं, ये यहीं पे मैं बात अपना समाप्त भी करूंगा, फिर आपके प्रश्न भी लूंगा। देखिए, ये जो दोनों हाथ है, ये जो देख रहे हैं ना, ये दोनों हाथ आपके, ये उंगलियां जो हैं वो दोनों हाथ है और ये दोनों आपके पैर हैं। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ये हाथ की उंगलियां बनी हैं, ये हाथ की उंगलियां बनी हैं, ये पैर की उंगलियां बनी हुई हैं। अगर आपके घुटने में दर्द है तो बीच वाले जोड़ पर ये आपका घुटना है, यहाँ आप दबाव डाल सकते हैं। और अगर आपके हाथ के कलाई में दिक्कत है तो ये हाथ की कलाई है। ये आप देखें केहूनी है, ये दोनों केहूनी है, आपका एल्बो है और ये आपका कंधा है, ये आपका कंधा है। इसमें आप मेथी का दाना लगा लीजिए और आप चाहें तो दबा दीजिए, कंधे ठीक हो जाएंगे। यहाँ घुटना आपका ठीक हो जाएगा, ये आपका घुटना यहाँ ठीक हो जाएगा, यहाँ आपकी कलाई ठीक हो जाएगी, यहाँ आपका कंधा ठीक हो जाएगा। और यहाँ कमाल की बात देखिए, ये अगर आपको सर में दर्द है तो आप देखिए उंगली को ध्यान से देखिए, ये कान बना है, ये अंगूठा है आपका। अगर कान में कोई दिक्कत है तो दोनों कान में यहाँ आप मेथी के दाने लगा सकते हैं। इससे तो ये अगर आप देख रहे हैं कान में कोई दिक्कत हो तो ये आप यहाँ कान पे मेथी के दाने लगा ले। आंख में कोई दिक्कत है तो ये यहाँ आंख बनी हुई है, यहाँ आप मेथी के दाने लगा सकते हैं। नाक में कोई दिक्कत है तो यहाँ देखिए नाक बने हुए हैं, यहाँ नाक पर आप यहाँ केवल मेथी के दाने रख दीजिए, केवल मेथी के दाने रख दीजिए, एक मैग्नेट रख दीजिए। अगर मुंह में कोई दिक्कत है तो यहाँ पर कुछ मुंह पर आप मेथी के दाने रख दीजिए और आराम से उसको डायग्नोस करिए, अपना योग बताइए। उसको घुटने का दर्द, आप यहाँ बस केवल घुटने में दर्द है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ बस केवल मेथी के दाने लपेट दीजिए, दोनों हाथ के दोनों बीच की उंगली में मेथी के दाने लपेट दीजिए और उसको आप पतंजलि का जो अपना पीड़ा नील गोल्ड है, ऑर्थोग्रिट है, कैसोर गुगुल है, त्रियोदशांग गुगुल है, पीड़ांतक वटी है, वो जो आपके पास उपलब्ध है वो दे दीजिए और साथ में इस पर मेथी के दाने लगा दीजिए, घुटने का एक्सरसाइज बता दीजिए। 100% रिजल्ट आएगा और ऐसे हम ये रिजल्ट इसलिए आएगा और ये जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय योग, भारतीय आयुर्वेद, भारतीय ज्ञान, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, ऋषियों का ज्ञान पूरे विश्व में आप फैला सकते हैं। तो इतनी सी बात कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा, आपके प्रश्न भी लूंगा। तो चूंकि वक्त आपने मेरे लिए केवल 6:30 निर्धारित किया था, 10 मिनट में लेट जुड़ा था, इसलिए मैं 10 मिनट आपसे ज्यादा उधार में लिया है। तो चूंकि ये बड़ी लंबी विषय है और इस छोटे समय में इस विषय को इस रूप में रख करके और जल्दी से आप तक ये सारगर्भित और एडॉप्ट हो जाए, तो ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये जीमी है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जीमी है, लकड़ी की जीमी है, ये लोहे की जीमी है। और मैं जिस मैग्नेट की बात कर रहा था वो मैग्नेट भी हमारे पास उपलब्ध है। आप ये देख लीजिए, ये छोटा मैग्नेट है, टेप में दे दीजिए आप, टेप एक दे दीजिए मुझे, ये आप देखिए, नहीं टेप दे दीजिए, ये पेपर टेप है, ये 5-7 रुपए में टेप आता है। बस इसको ऐसे निकालिए, ऐसे फाड़िए और आप देखें, ऐसे आप ये आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ऐसे पीला मैग्नेट है, आप पीला लगा लीजिए। इसी मैग्नेट में एक तरफ आपको ये सफेद है, इसको उलट लीजिए तो ऐसे सफेद लग जाएंगे और आप इसको लेकर के लगा सकते हैं। उसी तरह आप मेथी के दाने की बात मैं कह रहा था, तो इस तरह के मेथी के दाने आप बना सकते हैं। और जहां जैसे मान लिया जाए उंगली में लगाना, तो बस ऐसे रखा और ऐसे रखा, इसको ऐसे, बिल्कुल बहुत सरल है। आप इसको देखिए, ऐसे रख करके इसको गोल घुमा देते हैं तो इस तरह से इस जॉइंट्स पे लग गया। और आपको मैं बता दूं,
इस ज्वाइंट पर मेथी दाने लगाने का मतलब क्या क्या ठीक हो सकता है, तो मैं बता दूं। अगर ये आयुर्वेद की बात करूं तो बाएं हाथ की ये मेरी तर्जनी है, और ये बाएं हाथ की मेरी तर्जनी ये लीवर है, और ये हमारा क्या है, लीवर और गॉल ब्लाडर है। ऊपर वाला जोड़ गॉल ब्लाडर है, इस पर हम ट्रीटमेंट गॉल ब्लाडर का भी कर सकते हैं। इस पर हम अपने हाथ की कलाई का ट्रीटमेंट कर दिया। इस पर हम केवल, और स्वामी जी ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे करने का, कलाई को घुमाने का, आपको शायद नहीं पता है, मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, और वो पुस्तक उपलब्ध है, एक्यू योगा। ये 30 पन्ने का है, ये एक्यू योगा। और इसमें एक्यू योगा जितना स्वामी जी बताते हैं ना कि ये ऐसे करने से क्या होगा, ये एक्यूप्रेशर है। स्वामी जी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये सारे एक्यूप्रेशर्स हैं। ये कौन सा नर्व ट्विस्ट हो रहा है, ये केवल कलाई को घुमा देने मात्र से। आपको लगता है ये कलाई घुमाने से क्या होगा, मैं आपको बता दूं, यहां से एलयू के नर्व्स जाते हैं, यहां से हार्ट के नर्व्स गुजर रहे हैं, मेरिडियन गुजर रहा है, यहां से लीवर के नर्व्स गुजर रहे हैं, यहां से ट्रिपल वार्मर के नर्व्स गुजर रहे हैं, और केवल आपके कलाई घुमा देने से स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके लंग्स, आपके हार्ट, आपके ट्रिपल वार्मर के नर्व्स ट्विस्ट हो जाते हैं। ये महास्रोत है, केवल ऐसे घुमा देने मात्र से एक्यूप्रेशर आपका हो जाता है। तो ये बहुत विराट विषय है। मैं अब वाणी को विराम दूंगा, और मैं चाहूंगा कि आपसे, आपको अगर कोई प्रश्न करना हो तो आप मेरे से प्रश्न कर देंगे। किसी ने मेरे हाथ रेज किया है, अब मैं मंच उधर समर्पित करता हूँ। जी हो आदरणीय भ्राता जी, जी कोई हो। भाई अगर दो चार अगर प्रश्न उत्तर अगर हो सके तो दो चार प्रश्नों के उत्तर पूछना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं देने को तैयार जी। अशोक सिंह जी। जी जी महाराज जी अशोक जी, नमस्ते। नमस्ते द, नमस्ते। जी दम्मा के लिए कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट बताइए। जी दम्मा के लिए मैंने बताया ना, वहां आपको अगर दम ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है तो जी हाथ पर एक पॉइंट मैंने बताया था, उसको जी पकड़ने का तरीका, हाथ को ऐसे उठा लिया, गर्दन को ऐसे घुमा लिया, ऐसे गर्दन को घुमा लिया, और नाक जी जहां मेरी टच कर रही है बस उसी जी को पकड़ के ऐसे इसको पुश कर दीजिए। तुरंत उसकी जो ब्रेथिंग प्रॉब्लम है, इमीडिएट इमीडिएट, वो ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ये तुरंत का तुरंत लाभ मिल जाएगा। क्या करना है, हाथ को ऐसे उठाया, नाक जी को ऐसे घुमाया, जहां ये टच किया बस उस पॉइंट को पकड़ा और उसको पुश कर दिया। इससे आपको ब्रीथिंग का, दम्मे का, नजला का, जुकाम का इसमें लाभ मिल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, उसको अगर आप ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो बहुत सरल तरीका है। 10 तत्व से हमारा शरीर बना है, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी, तम दिशा मन काल और आत्मा, ये 10 तत्व से उंगली बनी है। तो ये हमारा लंग्स, जो दम्मे की बीमारी है, लंग्स हमारा प्रभावित कर रहा है। लंग्स आकाश को रिप्रेजेंट करता है, आकाश के लिए हमारे दाहिने हाथ की छोटी उंगली ये आकाश को रिप्रेजेंट करती है। बहुत सरल तरीका है। मेथी के जो मैंने दाने बनाए थे, ऐसे मेथी के दाने बना करके आप अपने छोटी उंगली के जड़ में और ऊपर वाले जोड़ पर आप मेथी के दाने लपेट दीजिए, और साथ में उनको योग करवाइए। और अपने जो सधे स्वामी जी ने जो प्रोटोकॉल औषधि के तैयार किए हैं, स्वसारी और फिर स्वसारी गोल्ड, फिर लक्ष्मी विलास रस, फिर उसके बाद त्रिभुवन कृति रस, फिर मुलेठी का क्वाथ, ये पीने को सजेस्ट कर दीजिए। योग करा दीजिए। दाहिने हाथ के नीचे वाले जोड़, ऊपर वाले जोड़ के मेथी के दाने लपेट दीजिए, या उसको दबाव डाल दीजिए, नाक ऐसे घुमा करके यहाँ पुश कर दीजिए, उसको लाभ मिल जाएगा। जी वो मेथी का दाना जो बांधा जाएगा वो हाँ, कितने देर तक रहेगा? मेथी के दाने रात में सोने के समय लगाइए, सुबह निकाल करके फेंक दीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब मेथी का प्रयोग करिएगा तो ताजे मेथी का प्रयोग करिएगा, बस। जी धन्यवाद। और मेथी के दाने भी अगर बनाने हैं ना तो बहुत सरल तरीका है। क्या करना है आपको, मैं आपको बता देता हूं। मेथी के दाने, अभिजीत जी हाथ लाइए अपना, ये आप देखिए, हमारे सहयोगी अपना हाथ यहाँ रखे हैं, ऐसे मेथी के दाने यहाँ रखिए, शायद नहीं दिख पाएगा। ऐसे थोड़ा सा मेथी के दाने को यहाँ आप देखिए, मेथी के दाने को ऐसे लंबा लगाइए और ऐसे रखिए, ऐसे टेप उठाइए और इस पर इसको पेस्ट करिए। ऐसे आपको ये पेस्ट हो जाएगा, और आप बस वहां उंगली के नीचे रखेंगे, ऐसे ऐसे घुमा करके, ऐसे घुमा करके इसको ऐसे गोल घुमा देंगे, बस हो गया, लग गया मेथी के दाने। जी
अगला प्रश्न। सुमन मेहर जी। ओम स्वामी जी, हाँ, बच्चों की आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कहाँ हम प्रेशर डालना चाहिए? हाँ, मैंने आपको वो थंब वाली फिगर दिखाई थी, हाँ इसमें जी। ये आंख बना हुआ है। अब मैं बता रहा हूँ, शरीर का सबसे बाहर निकला हुआ भाग नाक है, तो ये जो निकला हुआ भाग है वो नाक है। नाक से ऊपर ये आंख है, तो ये ऊपर थोड़ा आंख है। मैं बना भी देता हूँ, आपको देख लीजिए। ये उंगलियों पे मैं बना देता हूँ फटाफट और आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए आप, सुमन बहन आप देख लीजिए, दिख हाँ रहा जी। है आपको? हाँ तो जी। बस ये जो नाक जो बाहर वाला भाग है, ये नाक है, नाक से ऊपर आंख है। आप बस कुछ मत करिए, सिंपल सा एक एक मेथी के दाने इस पर लगा दीजिए। डेली रात में सोने के समय लगा दीजिए, 2-4 बार पुश कर दीजिए, दोनों अंगूठे में लगा दीजिए। और एक मैं रामबाण आपको उपाय बता रहा हूँ, बहुत सरल तरीका, ये तो आपको करना है। साथ में मेथी के दाने दोनों इंडेक्स फिंगर के बीच वाले जोड़ पर उसको मेथी के दाने आप लगा दीजिए। दोनों बीच के, दोनों इंडेक्स फिंगर के, ये नीचे वाला कफ ज्वाइंट है, बीच वाला पित्त ज्वाइंट है, ऊपर वाला वात ज्वाइंट है। तो पित्त ज्वाइंट पर हम लोग मेथी के दाने लगा देते हैं। यहाँ यहाँ एक एक दाने आप आंख पर लगा लीजिए, आप देखेंगे काफी लाभ मिल जाएगा। बाकी दृष्टि और सौम्या जो अपना है वो तो है जी। धन्यवाद। रेखा देवी जी। हाँ ओम भैया ओम ओम। जी। सर सर्दी और खांसी है सर, बहुत तेज वहाँ करारा है सर। हाँ हाँ, नाम जाम क्या टाइप है लग रहा है, भैया जी क्या करें आपका? सर? नाम क्या है हैं? आपका? नाम क्या मेरा है नाम हरीलाल महतो है सर। जी? हरीलाल महतो। हाँ हरीलाल जी, नहीं वो उधर से मैंने सोचा एक्यूप्रेशर का कमाल हो गया, हरी भाई रेखा कैसे हो गए। चलिए तो चलिए तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको सर्दी जुकाम ज्यादा है तो आप देखिए, जी मैं जी ये कह रहा था कि ये उंगलियां हमारे हाथ और पैर हैं। ये अंगूठा अगर ये नाक है ऊपर वाला जोड़, तो नीचे वाला जोड़ हमारा गला है। सीधी सीधी बात है, नीचे वाले जोड़ हमारे गला है। तो आपको क्या करना जी है, रेड कलर, मैं आपको बता रहा था क्योंकि मुझे कलर की बात चर्चा करनी थी। तो ऐसे आपको रेड कलर, ऐसे आपको रेड कलर से इसको रंग देना है। ये जी रेड कलर आपको रंग देना है प्रथम जोड़ से अंतिम जोड़ तक। ये आप देख रहे हैं मैंने अपने रंग दिए हैं रेड कलर से। जी तो सर आपको जी जी ये रेड कलर आप लगा के रखें, कम से कम 8 से 12 घंटा प्रत्येक दिन आप इस रेड कलर को लगा के रखें। नीचे अंगूठे के नीचे, यहाँ प्रथम जोड़ से लेकर के बीच वाले जोड़ तक आप लगा के रखिए। यहाँ मेथी के दाने लगा लीजिए, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। बाकी तो हमारा कंठामृत है और फिर वो अपना गिलोय है, और ये आप नीचे यहाँ लाल पूरे में लाल रंग लगा के रखिए। और मैं तो एक दावे के साथ कहता हूँ, एक एक गायक थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उनको मंच पे जाना था और आवाज उनकी साफ नहीं हो पा रही थी, गले में खराश रहता था। मैंने केवल लाल रंग लगा दिया और वो गए मंच पर आराम से गाना गा के आ गए, कोई दिक्कत नहीं। कितना देर इतना जल्दी लगाएंगे सर इसको? ये 7 से 8 घंटे आपको लगा के रखना। 7 से 8 घंटा लगाना है? जी जी सर जी। और मेथी वाला नहीं लगाना है? हाँ, मेथी भी लगा सकते हैं, मेथी लगा के बहुत चिपका सारे दें? ऑप्शन। हाँ, मेथी के दाने लेकर इस पर चिपका दीजिए। ठीक सर ठीक ठीक। ओम, सभी भाइयों से निवेदन है, जो कार्यक्रम चला है तो काफी डीपली आदरणीय भ्राता जी ने बताया है यहाँ पे, तो इसको आप वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो आप सभी को ग्रुप में भेज देंगे। तो समय की सीमा को देखते हुए आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। तो आदरणीय भ्राता जी के मुखार बिंदु से शांति पाठ का उद्घोष करेंगे, तत्पश्चात कक्षा को विराम देंगे। जी ओम। जी, आइए, ओम, सबका अभिनंदन, स्वागत। आइए एक बार शांति पाठ के लिए हम सब कमर सीधी कर ले, आंखें बंद कर ले और एक बार पवित्र ओम का हम पारायण करें, फिर शांति पाठ।
ओम देहु शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषध्यः शांति वनस्पतिः शांति शरीर शांति सर्व शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम एक बार पुनः स्वामी जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम के प्रणेता हमारे स्वामी पुण्यदेव जी महाराज, उनके साथ पूरी टीम, हमारे एक एक हमारे जो सहयोगी, सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और कि आपने मुझे एक अवसर प्रदान किया है और गुरु के इस ज्ञान को आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास किया। आप सभी हमारे ग्रामीण आरोग्य केंद्र से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद जी। आदरणीय प्रणाम आपको भी। हमारे सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों की ओर से रामविलास जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने तग त्याग और ऊर्जा को हम सबको अनुग्रहित किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत प्रणाम। और आप सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र के लिए एक विशेष सूचना है कि कल प्रातःकालीन के सत्र में हमारे मध्य परम पूज्य